सभी को जय श्री कृष्णा। चलिए नारायण प्रयास शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण। हे नारायण, आपका धन्यवाद है कि आपने अपनी रचित दुनिया में रहने के लिए हमें एक और दिन दिया। अपना बायां हाथ दाएं हाथ से पकड़ लेंगे। हे नारायण, आपका धन्यवाद है कि आप हर पल हर क्षण हमारे साथ हैं। इसलिए आज का दिन हमारे जीवन का सर्वोत्तम दिन है, सर्वश्रेष्ठ दिन है। प्यार, आदर, सम्मान, जैकपॉट, गुड न्यूज, खुशी, आनंद, उत्साह से भरा। हे नारायण, आपके आशीर्वाद से हमारे पास प्रचुर मात्रा में धन है। प्रचुर मात्रा में धन है। प्रचुर मात्रा में धन है जिसका हम सदुपयोग करते हैं। हम कृपाशाली हैं, हम भाग्यशाली हैं। हम पर नारायण की असीम कृपा है, असीम कृपा है, असीम कृपा है। नारायण के आशीर्वाद से हमारे संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति, वस्तु, जगह, परिस्थिति, मौसम, वातावरण, यातायात, धन, जन्म कुंडली, ये प्रकृति, ये ब्रह्मांड, ये पूरी सृष्टि नारायण हमारे अनुकूल है, अनुकूल है, अनुकूल है। हमारा अनुकूल है। नारायण, आपके आशीर्वाद से हमारे मन में असीम शक्ति है, असीम शांति है, असीम शांति है, असीम शांति है। हमारा घर परिवार सुख शांति सेहत समृद्धि उन्नति प्रगति सफलता खुशी आनंद उत्साह की दिव्य सर्दी विभूति से लबालब भरा हुआ है और चारों ओर से नारायण कवच भी सुरक्षित है, सुरक्षित है, सुरक्षित है। नारायण के आशीर्वाद से हम जीवन के हर क्षेत्र में सफल हैं, सफल हैं, सफल हैं। हम वाणी विचार व्यवहार से सकारात्मक हैं, सकारात्मक हैं, सकारात्मक हैं। हमारे आपसी संबंध प्रेम और विश्वास से परिपूर्ण है, परिपूर्ण है, परिपूर्ण। नारायण, आपका कोटि कोटि धन्यवाद जीवन के साथों सुख देने के लिए। नारायण, आपका कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। आपके आशीर्वाद से हमारे आपसी संबंध प्रेम विश्वास से परिपूर्ण है, परिपूर्ण है, परिपूर्ण है। हम सदैव सत्य बोलते हैं, सही राह पर चलते हैं और हर व्यक्ति में नारायण के ही दर्शन करते हैं। आपका कोटि कोटि धन्यवाद आजीवन 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 स्वस्थ रहने का वरदान देने के लिए। इसलिए हम और हमारे परिवार के सभी सदस्य पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, स्वस्थ हैं, स्वस्थ हैं। हमारा चित्त शांत व प्रसन्न है, चित्त शांत व प्रसन्न है, चित्त शांत व प्रसन्न है। हम खुश और संतुष्ट हैं, हम खुश और संतुष्ट हैं, हम खुश और संतुष्ट। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपके आशीर्वाद से हमारा सप्त सितारा गोल्डन पीरियड चल रहा है। ऐसा ही चलता रहेगा, ऐसा मुझे प्रबल विश्वास है, प्रबल विश्वास है, प्रबल विश्वास। रामजी नारायण का हाथ अपने हाथ में। राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, राम राम चार, राम राम पाँच, राम राम छह, राम राम सात, राम राम आठ, राम राम नौ, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21। नारायण नारायण। सभी को जय श्री कृष्णा। सभी थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वंदना जी, मालती जी, गीता जी, मिसेश जी, निकिता जी, बबीता जी, मित्ता जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आज का कल हमने पढ़ा था चैप्टर जादू से अपनी गलतियों को वरदान में बदलें, है ना। तो उसमें हमने पढ़ा था कि किस तरह से हर किसी आदमी के जीवन में कुछ ना कुछ वो गलतियां करता है, और फिर जब वो गलतियां करता है तो क्या हो जाता है, वो गिल्ट के भाव में चला जाता है ना। जिससे वो गिल्ट में जब चला जाता है तो अपने हुए आते हुए जो सपने होता है, क्योंकि उसका गिल्ट क्या है, एक नेगेटिव सोच है, नेगेटिव भावना है। गिल्ट, फियर, एंगर, रिसेंटमेंट, है ना। और हमारा जो माइंड होगा वो इस नेगेटिव भावनाओं से जब भरा हुआ रहेगा तो उसमें क्या होगा, स्पेस नहीं होगा कोई भी नई खुशखबरियों को आने के लिए, नई खुशियों को आने के लिए। ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जब हम कृतज्ञता करेंगे तो हम ढूंढेंगे उस नकारात्मक परिस्थितियों में भी हम क्या ढूंढ सकते हैं। और तो जब हम कृतज्ञता करेंगे भर भर के तो हम क्या हो जाएंगे, ऊपर पहुंच जाएंगे, लाइन से ऊपर पहुंच जाएंगे, क्योंकि कृतज्ञता क्या है, एक पॉजिटिव वो है। ठीक है। तो हमारे जो जीवन होगा वो खुशियों से आनंद से भर जाएगा और हमारे जीवन में बहुत सारी खुशियां आएंगी। एक्चुअली मैं आज अंजलि जी को एक सेकंड में फोन करती हूँ। आ गए क्या अंजलि जी? कोई बुक शेयर कर सकते हैं? आज वेडनेसडे, मैं बुक शेयर नहीं कर पाऊंगी। किसी को बुक शेयर करना आता है? चलो मैं एक सेकंड फोन लगाती हूँ अंजलि जी को। अंजलि जी आ गए क्या? नहीं एक एक मिनट में फोन लगाती हूँ।
आ गए दीदी, अंजलि दी। आ आत्मन गई। सभी। आत्मवंदन दीदी। आत्मवंदन जी। हेलो। हाँ जी, कल किस किस ने अपना उस पे काम किया, गलतियों पे? गीता जी, मालती जी, किसी ने वापस? एक गलती तो हम लोगों ने साथ साथ ही कर ली थी सब लोगों ने बैठ के, और इसके अलावा किसी ने भी नहीं किया। सब सफाइयों में लगे हुए हैं। घर की गंदगी निकालने में लगे हुए हैं, दिमाग की गंदगी कोई नहीं निकाल रहा है। घर वो सबसे ज्यादा जरूरी है, दिमाग में गंदगी को निकालना बाहर। बताओ, है कि नहीं है? जी है ना? दीदी। तो हमें अपने दिमाग पे पहले काम करना है। तो सब लोगों को रिक्वेस्ट है कि सब लोग इस पे काम करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ओके। हम इस पे काम करेंगे तो ही हमारी जिंदगियों में क्या होगी, हमारे जो भी सपने होंगे वो पूरे होंगे। हमारे रिश्ते, हमारे धन से संबंधित सपने, हमारा स्वास्थ्य है, ये सभी चीजें इस पर बहुत डिपेंड करता है ना? ये चैप्टर क्यों सबसे लास्ट में दिया गया है? क्योंकि इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ओके। चलिए, जो भी है ठीक है ना। तो आप सब लोग कल जरूर से करके लेके आना, एक नेगेटिविटी पे और काम करना आप सब लोग, जिससे कि हम जल्दी से जल्दी, जब हम सभी को चाहिए ना कि हमारे सपने पूरे हो जाएं। हम सभी ग्रेटिट्यूड तो भर भर के कर रहे हैं, है ना? और लेकिन हम जब ये नेगेटिविटी पे काम नहीं करेंगे तो ग्रेटिट्यूड का भी कोई असर नहीं होगा। क्योंकि क्या कुछ तरह किस तरह से हो जाएगा कि जैसे गोबर के ऊपर हमने आइसिंग कर दी हो। ग्रेटिट्यूड किस तरह से काम करेगा? आपको समझ में आ रहा है मेरी बात? कि हमारे माइंड में तो गोबर भरा हुआ है और हमने हमने सुंदर सुंदर आइसिंग कर ली है। तो क्या भगवान को खाने में मजा आएगा वो आपका केक? कोई बताएगा मुझे, ऐसा केक खाने में क्या भगवान को मजा आएगा क्या? कि हमने नहीं। अंदर नहीं दिमाग आएगा। में नेगेटिविटी भर के रख रखी है ना? गोबर भर के रख रखा है, उसके ऊपर ग्रेटिट्यूड लगा दिया है भर भर के। आइसिंग कर दी है सुंदर सी। क्या खाएगा भगवान केक? नहीं खाएगा ना। क्या सपने पूरे करेगा? नहीं करेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट काम है हमें इस चैप्टर पे काम करना। ठीक है? तो अपने अंदर की जो भी नेगेटिविटी है उसको कृतज्ञता में बदलिए, इस चैप्टर पे काम कीजिए। अंजलि जी, शेयर हो गया? यस। देखिए, अब आज का चैप्टर आ गया। ये तो बहुत ही, आप ये सोचिए, इसको 27 पे दिया हुआ है, लास्ट चैप्टरों में से आता है। तो ये कितना इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर, हमारी जिंदगी को टर्न करने वाला, बदल देने वाला, चेंजिंग चैप्टर है। ठीक है? गेम चेंजर जैसे होता है ना, कि अब तेंदुलकर आ गया है, अब तो छक्के ही छक्के पड़ेंगे, गेम चेंजर होने का काम होगा। अब छक्के छक्के पड़ेगा, अब इंडिया जीत जाएगी। होता है ना ऐसे ही, जब तेंदुलकर आता है तो वैसे ही अब हमारा इस चैप्टर का तेंदुलकर आ गया है, मिरर वर्क, मैजिक मिरर वर्क। अब हमारी जिंदगी क्या क्या हो जाएगी, बिल्कुल चेंज हो जाएगी। गेम चेंजर का काम करेगा। ठीक है? तो अभी आपको चित्र में क्या दिख रहा है? आप सभी देख रहे हैं, दो तो दिख रहे हैं सैंडल्स, इतने सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे, और दिख रहा है लैंप दिख रहा है, और एक मिरर दिख रहा है जिसमें से रोशनी निकल रही है। अब कोई बताएगा, जब हम सैंडल पहन लेते हैं तो क्या होता है? कोई बताना चाहेगा? जब हम सैंडल पहन लेते हैं तो क्या होता है? ऊंचे हो जाते हैं हाँ शायद। जी, हमारी हाइट बढ़ जाती है ना? करेक्ट ना? इसका मतलब हाइट बढ़ जाती है, मतलब हम अपग्रेड हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं, अपग्रेड हो जाते हैं। तो जब ऐसे ही जब हम मिरर के साथ काम करेंगे तो हम भी क्या हो जाएंगे, अपग्रेड हो जाएंगे। हमारे जो हम अभी तक है ना फर्स्ट क्लास में ही घूम रहे थे ना, अभी तक तो हमारा फर्स्ट क्लास में ही थे हम। जैसे ही हम मिरर के साथ काम करते हैं तो हम सीधे की सीधे 12th क्लास में पहुंच जाएंगे, हम बोर्ड वाले बच्चे बन जाएंगे। ठीक है ना? तो सभी को तो आगे बढ़ना सभी को पसंद होता है ना, कौन चाहता है कि वो पीछे रह जाए?
कोई भी नहीं चाहता ना कि वो पीछे रहे। तो यही काम है हमारा, ये मैजिक मिरर का काम, जो मैजिक मिरर है हमारा यही काम करता है। वो हमारी हमें अपग्रेड कर देता है। जैसे सैंडल पहनने पे हमारी हाइट बढ़ जाती है, हम अपग्रेड हो जाते हैं, ऐसे ही जब हम मिरर वर्क करते हैं तो हम खुद भी अपग्रेड हो जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जादू दर्पण 27वां दिन। चीजों का हुलिया भाव बदलता है और इस तरह हम उनमें जादू और सुंदरता देखते हैं, जबकि जादू और सुंदरता दरअसल हम में ही होते हैं। खलील जिब्रान, कवि और कलाकार, 1883 से 1931। हाँ जी, तो उन्होंने क्या बोला है कि चीजों का हुलिया भावनाओं के अनुसार बदलता है। ठीक है, इस तरह हम उनमें जादू और सुंदरता देखते हैं। अब ये देखिए, जिस तरह से हमारी भावनाएं होती हैं वैसे ही चीजों का हुलिया बदल जाता है। ठीक है ना, आपने देखा होगा कैसे माँ को अपने बच्चे से कितना प्यार होता है कि नहीं होता है? माँ अपने बच्चे को कितना प्यार करती है ना? क्यों करती है? क्योंकि उसमें उससे की क्या जुड़ी होती है, भावनाएं जुड़ी होती हैं। उसे चाहे वो उसका बच्चा कितना ही काला हो, कितना ही दिखने में अच्छा नहीं हो, तो भी माँ अपने बच्चे को प्यार करती है कि नहीं करती है ना? और जबकि दूसरे बच्चे को क्या हो जाता है, प्यार करने में वो उतना प्यार नहीं होता है जितना अपने बच्चे से प्यार होता है। क्यों होता है? क्यों? सिर्फ भावनाओं का ही तो खेल है ना? ठीक है ना? तो हम जो हमारे अंदर होता है, हमारे अंदर यदि प्यार है अपने बच्चे के लिए, तो क्या होगा कि हम बच्चे को खूब सारा प्यार करेंगे। ठीक है ना? तो वही बता रहा है कि हम जैसी हमारी भावनाएं होंगी, जैसी हमारी सोच होगी, हमारे अंदर जो होगा, हमारे अंदर खुशी होगी, है ना, तो हम खुशी ही दूसरों को देंगे। हमारे अंदर यदि दुख होगा, यदि दुख भरा पड़ा है, तो हम क्या करेंगे, दुख ही दूसरे को देंगे। और हमारे अंदर यदि रेस्पेक्ट है, यदि खुद के लिए रेस्पेक्ट है खुद की, तो हम वही दूसरों को देंगे। तो सबसे ज्यादा प्यार क्या करना है कि हमें अपने आप से करना है। अपनी जो भी सुंदरता है वो अपने आप की देखनी है। ठीक है ना? जैसा हम देखेंगे, जैसा वैसा ही हम दूसरों को देंगे। जैसा हम अपने में देखेंगे वैसे ही हम दूसरों को देंगे। तो अपने हमें क्या करना है, हमेशा अपने अंदर की ओर झांकना है। ठीक है ना? कैसा है हमारी अंदर की भावनाएं, कैसी हैं, हमारे अंदर खुशी है कि दुख है क्रिटिसिज्म है। ठीक है, तो वही हम दूसरे को देते हैं। हाँ जी, आप बाहरी संसार को आकार में चाहते हैं, उसे वैसा बनाने की कोशिश में भाग भाग कर अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। एक के बाद एक समस्या को सुलझाने के लिए दौड़ धूप कर सकते हैं, परिस्थितियों या दूसरे लोगों के बारे में शिकायत कर सकते हैं, लेकिन परिणाम यह होगा कि आप अपने जीवन को कभी पूरी तरह जी ही नहीं पाएंगे और अपने सारे सपनों को साकार नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आप कृतज्ञता के जादू को अपनी जीवन शैली बना लेते हैं, तो आपके आसपास के संसार की हर चीज जादू से बदल जाती है। बस चुटकी बजाते ही आपका संसार जादुई रूप से इसलिए बदल जाता है क्योंकि आप बदल गए। इसलिए आप जिसे आकर्षित कर रहे हैं वह भी बदल गया। गांधी जी के हाँ जी, प्रेरक शब्द। हाँ जी। तो उन्होंने बताया है कि जैसे हम क्या चाहते हैं, हमारी पूरी दौड़ भाग क्या रहती है कि मैं मेरे पति का ध्यान रखूं, बच्चों का ध्यान रखूं, सास ससुर का ध्यान रखूं, ये करूं वो करूं। ठीक है ना? तो क्या हम अपने आप का ध्यान रखते हैं? जितना हम दौड़ दौड़ के सबके लिए काम कर रहे होते हैं, और फिर हमें क्या मिलता है ना, कहीं कहीं कंप्लेन मिल जाती, तो हम क्या सोचते हैं, हम तो इतना करते हैं फिर भी हमारे साथ ऐसा होता है। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम अपने आप को प्यार ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना? हम जब अपने आप को प्यार नहीं करते हैं, हम तो है ना सारी की सारी सिर्फ ना समस्याओं को सुलझाने में ही दौड़ भाग कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, ऐसे ही होगा कि हमारे साथ क्या पलट गया, क्योंकि हमने खुद को अपने आप को प्यार नहीं किया। और यदि हम अपने आप को प्यार करेंगे, अपने आप से अच्छे से बात करेंगे, अपने आप को कम ब्लेम करेंगे। अब क्या होता है, थोड़े से भी काम करने में लेट हो जाती है, तुमने खुद से अपन बातें शुरू हो जाती हैं, तुमने ऐसा किया होगा इसलिए ऐसा हुआ, है ना? खुद से बातें करने चल जाते हैं ना। यदि कोई सामने वाला जो कुछ बोलता है, उससे पहले ही हमारा अंतर द्वंद चालू हो जाता है कि हमने ऐसा किया, हमने ऐसा किया। ठीक है, तो हमें क्या करना है, खुद को प्यार करना।
ठीक है। जब हम खुद को प्यार करेंगे, हम कंप्लेन कम करेंगे, तो हम देखेंगे कि हमारे जो सामने वाले जो सब, यदि हम खुद को अप्रिशिएट करेंगे तो हमारे सामने वाले भी हमें क्या करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे। ठीक है। जैसे कहते हैं ना, जब काली चश्मा पहनेंगे तो कैसी दुनिया दिखेगी, काली दुनिया दिखेगी। जब रंगीन चश्मा पहनेंगे तो हमें क्या दिखेगा, रंगीन दुनिया दिखेगी। दिखती है कि नहीं दिखती। तो यदि हम अपने अंदर, हमारे अंदर क्या नेगेटिविटी है, खुद के लिए प्यार नहीं है, खुद के लिए रिस्पेक्ट नहीं है, तो क्या हम दूसरों को हम दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे ना। तो सबसे पहले हमें अपने प्याले को भरना है। और किससे भरना है, खूब सारा प्यार देना है, खुद के लिए खूब सारे ग्रेटिट्यूड करना। हाँ जी। गांधी जी के प्रेरक शब्दों और माइकल जैक्सन के गीत मैन इन द मिरर गीत के बोलों में, जिसका करोड़ों लोगों पर असर हुआ, संसार के सबसे सशक्त संदेशों में से एक व्यक्त किया गया था। दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति को बदलोगे तो आपका संसार बदल जाएगा। यदि आपने इस बिंदु तक 26 जादुई अभ्यास पूरे कर लिए, तो आप बदल चुके हैं। और हालांकि कई बार स्वयं में परिवर्तन देखना मुश्किल होता है, लेकिन आप अपनी खुशी में होने वाले परिवर्तन को महसूस कर चुके होंगे। आपके जीवन की परिस्थिति बेहतर हो गई होंगी और आपके आसपास के संसार में भी जादुई परिवर्तन नजर आए होंगे। हाँ जी। तो गांधी जी ने तो गांधी जी के और माइकल जैक्सन का एक गीत है मैन इन द मिरर, ठीक है ना। यदि आप सुनोगे तो बहुत ही बढ़िया है। इसने करोड़ों लोगों पर इसका असर किया। ठीक है। तो उन्होंने वही बताया है कि हमें अपने आप से, जो दर्पण में दिखने वाला व्यक्ति है, तो सबसे पहले हम उसको बदलेंगे तो हमारा पूरा संसार बदल जाएगा। क्योंकि जब हम अपने अंदर की मनोदशा को बदलेंगे, हम चेक करेंगे कि हम इस समय खुशी के उसमें हैं, अंदर हमारी खुशी है कि दुख है, हम अपने आप को प्यार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। यदि हम अपने आप को अंदर से बदलेंगे तो हमारा क्या होगा, पूरा संसार भी हमारा बदल जाएगा। हम अपने अंदर क्या देख रहे हैं, हम हमेशा अपने अंदर क्या कमियां निकाल रहे हैं, या डार्क साइड ही देख रहे हैं, क्या हमने कभी खुद को प्यार किया है, उससे अच्छे से बातें करी है। तो हमें वही देखना है। ठीक है। क्योंकि सबका अपना अपना देखने का नजरिया होता है। अभी मैं कहूँ कि एक क्या है कि हम किसी को बोले कि एक कीड़े रख दें पानी में, पानी में कीड़े रखें और दारू में कीड़े रखें, तो हम क्या देखेंगे कि कुछ समय के बाद जो दारू के कीड़े होते हैं वो मर जाएंगे। तो हम दूसरे आदमी को क्या बोलते हैं कि दारू नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि देखो उसमें कीड़े जीवित नहीं रहते हैं, हम यही बोलेंगे ना, है ना। लेकिन दारू पीने वाला व्यक्ति क्या बोलेगा, क्या बोलेगा कि देखो इसमें कीड़े मर जाते हैं मेरे अंदर के, मैं कीड़े मारने के लिए पी रहा हूँ इसको। ऐसा ही बोलेगा ना वो, है ना, कि देखो मैं तो कीड़े मार रहा हूँ। ठीक है। तो वही है कि हमें अपने अंदर की प्योरिटी को लेके आना है। हम क्या देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। ठीक है। हमें अपने आप को प्योर बनाना है। हम जिस तरह से देखेंगे, जिस तरह से सोचेंगे, वही हमारी क्या हो जाएगी, उसी तरह की हमारी क्या हो जाएगी, दुनिया हो जाएगी। ठीक है। हाँ जी। आप अपने परिवार और मित्रों, अपने कामकाज, धन, स्वास्थ्य, अपने सपनों और यहाँ तक कि हर रोज मिलने वाले लोगों के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का अभ्यास कर चुके हैं। लेकिन जो व्यक्ति सबसे बढ़कर आपकी कृतज्ञता का हकदार है, वह आप स्वयं ही है। जब आप दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति होने के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो असंतुष्टि, असंतोष, निराशा या मैं पर्याप्त अच्छा नहीं पूरी तरह गायब हो जाती हैं। और उनके साथ ही आपके जीवन की हर असंतुष्टिदायक, असंतोषजनक और निराशाजनक परिस्थिति से गायब हो जाती हैं। हाँ जी। तो उन्होंने यही बताया है कि अभी तक हमने 27 चैप्टर में क्या किया, हमने सब चीज पे काम किया, हमने रिश्तों पे काम किया ना, हमने रिश्तों में काम, मैजिकल रिलेशनशिप आया, उसके बाद भी हमने रिश्तों पे वापस भी काम किया, हमने स्वास्थ्य पे भी काम किया, हमने धन पे भी काम किया, है ना। सब कुछ हम कर चुके हैं इस चैप्टर में। ठीक है। तो अब हम एक अब सब लोगों के अंदर एक कृतज्ञता का, मुझे लगता है बीज तो फूट ही गया है, सब लोगों के अंदर आ गई है ना कृतज्ञता, कि हमें किस किस तरह से कृतज्ञता करनी है। लेकिन सबसे ज्यादा ये कर कौन रहा है, कृतज्ञता कौन कर रहा है, कोई और कर रहा है क्या, कौन कर रहा है कृतज्ञता, ये कौन सीख रहा है, ये सब चीजें हम सीख रहे हैं ना। तो सबसे ज्यादा कृतज्ञता का हकदार कौन है, हम ही है ना। क्योंकि हम ही तो सीख रहे हैं। क्या आपका पति सीख रहा है,
नहीं करनी चाहिए, उनकी कृतज्ञता, हमें सबकी कृतज्ञता करनी है यदि हमें रिश्तों में अच्छे लेके आना है। लेकिन ये सब करने की कौन प्रेरणा लेकर रहा है, कौन सीख रहा है, कौन आगे बढ़ना चाहता है ना? हम भी बढ़ना चाहते हैं। आप ये देखिए, हम जब अगला जन्म लेते हैं तो क्या आपके साथ कोई रिश्ता जाता है? हम जब मर जाते हैं तो क्या रिश्ता हमारे साथ जाता है? क्या पैसा हमारे साथ जाता है? हमारे साथ क्या जाती है? हमारी नॉलेज, हमारी प्यूरिटी, हमारे कर्मा, है ना? यही चाहते हैं ना, हमारे कर्मा हमारे साथ जाते हैं, हमारी नॉलेज जो हम सीख रहे हैं, है ना? इससे क्या हो रहा है, हम अंदर से क्या हो रहे हैं, प्योर प्योर हो रहे हैं। और ये प्योरिटी क्या ऐसा होगा कि इस जन्म में इस जन्म तक ही रहेगी, क्या अगले जन्म में नहीं जाएगी? है ना? तो हम अंदर से प्योर हो रहे हैं। अंदर से जो नॉलेज होती है, आपने देखा ना, कई कई बच्चे तो क्या बोलते हैं, पैदा होते ही इतने बड़े बड़े सिंगर बन जाते हैं, डांसर इतने अच्छे होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो जन्म पिछले जन्म में भी सीख के आए हुए होते हैं, है ना? तो इसी जन्म में इस वजह से ये सब चीजें सीख रहे हैं। तो वही है कि यदि हम कृतज्ञता सीख रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा हम सबकी कृतज्ञता कर रहे हैं, भर भर के अपने परिवारजनों की, अपने रिश्तेदारों की, सबकी कृतज्ञता कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा हम हकदार कौन है इस कृतज्ञता का? हम हैं इस कृतज्ञता के हकदार। तो हमें भर भर के अपनी कृतज्ञता करनी चाहिए। और कैसे करनी चाहिए? हम सबसे पहले सवेरे उठें, सबसे अपने आप को अपने जाएं दौड़ के अपने आप को, या तो अपने पास, अपने बेड के पास ही अपना शीशा रखें। मैं तो सवेरे बेड के पास ही रखती हूँ। सबसे पहले मैं किसकी शक्ल देखती हूँ? खुद की शक्ल देखती हूँ, किसी और की शक्ल नहीं देखती। अपने बेड के पास नीचे ही मेरा छोटा सा शीशा है, उसको रखती हूँ, टॉर्च जलाती हूँ मोबाइल की, और सबसे पहले खुद की शक्ल देखती हूँ, और है ना, खुद को बोलती हूँ आई लव यू अंशु। खुद को बोलती हूँ थैंक यू अंशु, आई लव यू अंशु। तुम जैसी हो, मैं तुम्हें वैसी प्यार करती हूँ। यू आर बेस्ट। क्या तुम जो कर रही हो सर्वश्रेष्ठ कर रही हो? क्या हमने कभी अपने आप को बोला है? हम क्या करते हैं, हमेशा अपनी कमियां ढूंढते हैं, है ना? तुम जैसी हो वैसी ही बढ़िया हो। तुम भगवान के एक यूनिक पर्सन हो। आप ही देखो, आप सोच रहे हो अरे इसको तो कार अच्छे से चलानी आती है, इसको तो ये अच्छा है, मेरे को तो कुछ भी नहीं आता। हम हमेशा क्या करते रहते हैं? कंपेरिजन 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 करते हैं कि नहीं करते? इसको तो ये अच्छा आता है, इसको वो अच्छा आता है, मेरे को तो ये भी नहीं आता, मेरे को तो वो भी नहीं आता, है ना? कंपैरिजन ही चलता रहता है ना। तो हम, आप ये सोचो कि आप में कुछ तो अच्छा है ना। माना कि बहुत सारी चीजें आपको नहीं आती, लेकिन कुछ तो यूनिक है ना आपके अंदर, कुछ तो अलग है ना। एक तो सबसे पहली बात तो है, भगवान ने आपको बनाया है उन विशेषताओं के साथ जो आप में है। अपनी विशेषताओं को खोजे कि मुझ में क्या अच्छा है। मैं क्या अच्छा खाना बनाती हूँ, मैं अच्छा कपड़े सिलती हूँ, मैं गार्डनिंग अच्छा करती हूँ। अपनी हॉबीज को खोजिए कि किसमें मुझे अच्छा लगता है, क्या चीज है मुझे। हमें किसी की होड़ होड़ नहीं करनी है कि उसको ये आता है, उसको ये करना है। तो उसके लिए तो यदि हम इस तरह से होड़ होड़ करेंगे तो क्या मिलेगा? हमें हमेशा असंतुष्टि मिलेगी, निराशा मिलेगी। ठीक है? तो क्या हम ऐसे हम यही सोचेंगे अरे मैं तो अच्छी ही नहीं हूँ, देखो सामने वाला कितना अच्छा है। हमें कंपैरिजन नहीं करना है, हमें अपने अंदर किसी भी तरह की इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं लेके आना है। जैसी भी मैं हूँ वैसी मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। ठीक है ना? मैं, भगवान ने मुझे अपने हाथों से बनाया है ना? मैं इसमें और अच्छा क्या कर सकती हूँ? ठीक है? मैं एक दिन ऐसे ही सोच रही थी, जैसे हम लोग बात करते हैं कि सोल कॉन्ट्रैक्ट की, सोल प्लान की हम करते हैं ना बात की, भगवान हम जैसे कि उस तरह से भगवान ने हमें भेजा है नीचे, हम सब लोगों के साथ एक बना के आते हैं, सोल प्लान बना के आते हैं। तो मैं ये सोची थी यार, यही तो ठीक है ना। हमें नाटक ही तो करना है ना? अच्छा नाटक करना है सबके साथ, एक तरह से हमें तो सबके साथ अच्छे से रहना है। हमें तो बस भगवान को दिखाना है, देखो भगवान मैं तो सबसे अच्छे कर रहा हूँ, है ना? यही तो करना है ना, हमें सबसे अच्छे से रखना है। और सबसे अच्छे से रखने के साथ खुद को अच्छे से रखना है, खुद की भावनाओं को। हमें खुद की पसंद का खाना खाना है। ऐसा नहीं कि जो बच्चे खाते हैं उसको बना लिया, जो पति खाता है उसको बना लिया। खुद की पसंद का क्या? मैं तो जरूर से सवेरे के वक्त, शाम के वक्त तो एक सब्जी बनाऊंगी, सवेरे के वक्त तो सवेरे दूसरी सब्जी मैं मेरे पसंद की बनाती हूँ। कि हाँ, मैं जो तो ये पसंद है, जैसे मुझे ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत पसंद है। सवेरे के वक्त पक्के से मेरे घर में एक सब्जी होगी जो ग्रीन वेजिटेबल बनेगी ही बनेगी। सबकी पसंद का ध्यान रखना, लेकिन अपनी पसंद का, हमें क्या खाना पसंद है, किस तरह से कपड़े पहनना पसंद है,
क्या करना पसंद है, वो अपनी पसंद का ध्यान रखिए। जब हम अपनी पसंद का रहेंगे, अपनी पसंद का कपड़े पहनेंगे, अपनी पसंद का खाना बनाएंगे, तो क्या होगा, हम खुश रहेंगे। और जब हम अंदर से खुश होंगे, जब हम अंदर से जो होगा हम वो ही दूसरे को देंगे। यदि हम खुश रहेंगे तो खुशी ही बांटेंगे, यदि हम दुखी रहेंगे तो दुख भी बांटेंगे, है ना। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, अपने आप को खुश रखना, अपने आप के साथ टाइम बिठाना। आप ठीक है। हाँ जी। स्वयं के बारे में नकारात्मक भावनाएं आपके जीवन में सबसे ज्यादा नुकसान करती हैं, क्योंकि वे किसी अन्य चीज या व्यक्ति के बारे में होने वाली भावनाओं से अधिक शक्तिशाली होती हैं। आप चाहे जहां भी जाएं और चाहे जो करें, आप उन नकारात्मक भावनाओं को हर पल अपने साथ ढोते हैं, और वे भावनाएं आपके द्वारा छुई जाने वाली हर चीज को दूषित कर देती हैं। ये चुंबक की तरह काम करती हैं और आपके द्वारा किए जाने वाला हर काम में अधिक असंतुष्टि, असंतोष और निराशा को आकर्षित करती हैं। हाँ जी। तो यही बता रहा है कि यदि हम स्वयं के बारे में नकारात्मक भावनाएं रखेंगे, ऐसे रखेंगे, मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूँ, मेरे से ऐसा नहीं होता, मेरे से ऐसा ये काम नहीं आता, मेरे से वो काम नहीं आता है, ठीक है। अपने मन को दबाएंगे, अपने मन में जो भी हमें कहीं जाना होता है, हमें कुछ खरीदना होता है, हम वो सब काम नहीं करेंगे, अपनी खुशी का ध्यान नहीं रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, हम और भी ज्यादा अपनी भावनाओं को जब हम दबा लेते हैं तो अब हम अंदर से क्या हो जाता है, कुंठित हो जाते हैं, है ना। हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो सबसे ज्यादा यही काम है। और जब हम कुंठित हो जाएंगे, डिप्रेशन में हो जाएंगे, तो हमें पता है लाइक अट्रैक्ट लाइक, जैसा हम होंगे वैसी चीजों को और परिस्थितियों को वैसा ही हम अपनी ओर आकर्षित करेंगे, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, अपने ऊपर काम करना है, अपने आप को, हम वी आर द क्रिएटर ऑफ अवर लाइफ, जैसा हम चाहते हैं वैसे हम अपनी लाइफ का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। तो वो कैसे करना है, तो शुरुआत अपने आप से करनी है। सबसे पहले अपने आप को प्यार करना है, अपने आप को धन्यवाद बोलना है, ठीक है। आप शीशे में जाके देखिए कि हम हॉस्पिटल में देखते हैं कि किसी का कुछ नहीं है, इस ऑर्गन में कुछ हो रखा है, इस ऑर्गन में कुछ हो रखा है। आप शीशे में जाके देखिए, आप बिल्कुल संपूर्ण है, आपके पास दो आंखें हैं, बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। उस प्रभु का धन्यवाद कीजिए, भगवान आपने मुझे इतनी सुंदर दो आंखें दी, अरे कितनी सुंदर नाक है, कितनी सुंदर नाक है जो मेरे चेहरे को कितना सुंदर बना रही है ना। उसकी नियामत का धन्यवाद कीजिए, कितने सुंदर बाल हैं, कितने सुंदर होठ हैं, कितना पूरा शरीर कितना सुंदर बनाया है, उस भगवान ने कितनी अच्छी नियामतें दे दी है। तो सबसे पहले अपने आप को मिरर में जाके खुद का थैंक यू कीजिए, वाह कितनी सुंदर हूँ भगवान, आपने मुझे कितना सुंदर बनाया है, ठीक है। हमें किसी से कंपैरिजन करने की, किसी से भी इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स लाने की हमें जरूरत नहीं है। यदि हम ऐसा करेंगे तो हम नेगेटिव चीजों को भी अपने जीवन में आकर्षित करेंगे। हाँ जी। जब आप अपने वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आप उन्हें केवल उन्हीं परिस्थितियों को आकर्षित करेंगे, जो आपको अपने बारे में और भी बेहतर महसूस कराती हैं। आप अपने बारे में अच्छी भावनाओं से समृद्ध होंगे, जिससे जीवन की समृद्धि आपकी ओर खींची चली जाएगी। अपने लिए कृतज्ञता से आप समृद्ध बनते हैं। जिसके पास भी कृतज्ञता स्वयं के लिए है, उसे अधिक दिया जाएगा और उसके पास समृद्धि होगी। जिसके पास भी कृतज्ञता स्वयं के लिए नहीं है, उसके पास जो है, वह भी उससे ले लिया जाएगा। हाँ जी। तो उन्होंने यही बताया है कि हमें खुद पर काम करना है, हमें प्रैक्टिस करनी है खुद के को प्यार करने की, है ना, खुद का सम्मान करने की। तो हमें जो हम खुद के लिए चाहेंगे, जब हम हमारा घड़ा भरा हुआ होगा, अपना घड़ा अपने आप से प्यार के लिए भरा होगा, अपने आप को सम्मान करेगा, तो वही चीज हम दूसरों को भी भर भर के देंगे, ठीक है ना। तो हमें, अब हम सोचते हैं कि कोई और, मैंने खाना बनाया है तो कोई और अप्रिशिएशन करे, मैंने ये क्या काम किया है तो कोई और। आप अपनी तारीफ खुद ही करें ना, क्योंकि आपने अपना 100% दिया है, किसी को थोड़ी ना पता है कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे। आपको पता है ना कि आप इस काम में आपने 100% दिया है। तो हम क्या करते थे, खाना बहुत टेस्टी बनाते हैं, अच्छे से खूब मेहनत करके बनाते हैं, फिर सामने वाले का मुंह देखेंगे कि पूछेंगे कि अच्छा बना कि नहीं बना, पूछते हैं कि नहीं पूछते ऐसे ही, है ना। तो हमें तो बोलना है, नहीं आज तो बहुत ही बढ़िया टेस्टी खाना बनाया है, जब आपने को पता है कि आपने 100% दिया है,
तो उसी 100% तो आपको पहले ही आज देखो मैंने कितना टेस्टी खाना बनाया, तुम सब लोग बहुत मजे से खाओगे, है ना। खुद को है ना तारीफ करें, खुद का वो दबाएं शोल्डर की, कितनी मेहनत करके कितना अच्छे से मन लगा के काम किया, जो भी आप कर रहे हो, खाना बना रहे हो या और कुछ कर रहे हो, है ना। आप ये देखिए हम कितने महंगे महंगे होटलों में जाते हैं, है ना, उनका सिर्फ प्रेजेंटेबल होता है, बाकी क्या खाना में कोई टेस्ट, इतना अच्छा टेस्ट होता है क्या। तो आप बस थोड़ा सा प्रेजेंटेबल आप भी बना दीजिए, उसमें कौन सी बड़ी बात है ना। ठीक है ना, थोड़ा सा वो ये वो हरा धनिया का तड़का लगा दीजिए उसमें और देखिए क्या सुंदर बन जाता है। तो हर चीज में हमें हरा धनिया का तड़का ही लगाना है, ऊपर से हरा धनिया ही डालना है। अपने आप को खूब ज्यादा प्यार करना है। तो वही है, जिसके पास भी जैसी कृतज्ञता होगी, यदि वो अपने लिए कृतज्ञ होगा, तो वो वही कृतज्ञता जो उसके पास है वही वो दे जाएगा। ठीक है, जिसके पास अपने लिए कृतज्ञता नहीं होगी वो दूसरों को क्या कृतज्ञता देगा। तो सबसे ज्यादा कृतज्ञता तो हमें किसके लिए रखनी है, अपने लिए रखनी है। अपने आप को प्यार करना है, अपने आप को सम्मान देना है, अपने आप को खुश रखना है, वो काम करना है जिससे हमें खुशी मिलती है। ठीक है ना, उस तरह के कपड़े पहनना है ना, उस तरह की फैशन जो भी आपको पसंद होता है। अभी अभी आप सब लोगों देखिए, मुझे मुझे जैसा लगता है सब लोगों का फोन पे बात करने का, जैसे हम पहले पहले शुरू हो जाते ना, फोन उठाते थे और गॉसिप करना शुरू हो जाते थे, इसकी गॉसिप इसकी, एक एक घंटे का पता नहीं चलता था। अभी मुझे लगता है सबका फोन पे बात करना कम हो गया होगा जब से 27 हमारे चैप्टर पे आ गए, है ना। हुआ है कि नहीं हुआ, सबका गॉसिप, सब अब लोग है ना क्रिटिसिज्म की जगह खुद अपने आप को पकड़ने लग गए हैं, है ना, हेलो पकड़ने लग हाय गए हैं। करती है, बस ज्यादा नहीं बोलते। नारायण हाँ नारायण दीदी, नारायण नारायण दीदी, मैंने तो बहुत ही कम कर दिया है, बहुत ही। हाँ जी जरूरत है हाँ जी उतना ही बात करना, नहीं तो नहीं, हाँ अननेसेसरी कॉल हाँ, करना ही नहीं है। यस यस ये यस, है सब, ना। ये तो अच्छा, तो ये एक बात अच्छी आ गई है। हाँ, अपने आप तो को वही छूट है। गया, अपने हाँ, आप तो को इसके छूट लिए गया। अपने आप की पीठ थपथपाइए, वाओ कितना यस। अच्छा चेंज देके आई है ना। कितना अच्छा करो, सब लोग यस। थपथपाइए अपनी पीठ, चलिए सब लोग थपथपाइए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड अंशु, अपना अपना नाम लेके वेरी गुड, है ना। तुम पॉजिटिव हो रही हो, तुम आगे बढ़ रही हो, तुम सीख रही हो, तुम धन्यवाद सीख रही हो, तुम अपने आप को प्यार कर रही हो, है ना। तो वही है कि हमें, जब हम इन और अभ्यासों को करते दीदी, हैं। ग्रुप में अगर हम कभी ग्रुप में भी बैठते हैं कि हाँ कुछ ऐसे बात होती है, मैं टॉपिक चेंज करके अच्छी बात में कन्वर्ट कर दूंगी, नहीं करनी है, चुप हाँ, के ये बात चेंज कर दो। तो वो ऐसे यस चेंज, यस यस, यानी कि थोड़ा अलर्ट तो हो गए हैं कि कहाँ क्या हाँ, बोलना है, अपने ऐसा नहीं। सोच हाँ। के प्रति, अपने बोलने के प्रति और अपने सुनने के प्रति भी, तीनों चीजों के प्रति हम्म। हम लोग अलर्ट हो गए हैं। ठीक है ना। यदि यदि और कोई जब कुछ आपकी, बोलता भी है ना, कोई कुछ बोलते भी है ना, तो एकदम से ध्यान आ जाता है। हाँ, एकदम से ध्यान तो आ और जाता आप है ये तो देख, दूसरी दूसरी बातें करने लगते हैं फिर। हाँ, और आप ये हमें देखिए, लगता है अगर हम इनको नहीं रोक पाएंगे तो हम वहां से उठ जाते हैं कि चलो वो नहीं यस सुनेंगे, उनको करने दो, हम क्यों इन्वॉल्व होना उन बातों में, ठीक है हम यस, अपनी जगह तो चेंज आप ये कर देखिए, देंगे। इन 26 चैप्टर्स में आपने इतना अंतर ला दिया है। ठीक है, जब ये 27 वाला चैप्टर करेंगे, आप खुद से प्यार करेंगे, कुछ भी नहीं, बस सवेरे सवेरे जाइए, सवेरे सवेरे, और खुद की, मैं जैसा हूं वैसा ही तुझे स्वीकार करता हूँ। ठीक है ना। और आप ये देखिए, यदि आप आधा घंटा, मैं कहूंगी वैसे तो 5-10 मिनट का अभ्यास बहुत होता है यदि आप शीशे के साथ करें, लेकिन यदि आप आधा घंटा डेली का फिक्स कर देते हैं, मैं शीशे के साथ बैठूंगा, उससे बातें करूंगा, तो आपको आपको आपके जवाब भी, जो आप जब आप क्वेश्चंस दूसरों से ढूंढते रहते हैं ना, कि मुझे ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मुझे यहाँ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, जो क्वेश्चंस आप दूसरों से ढूंढते हैं ना, पूछते रहते हैं, वो आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जो आपकी आंखें हैं, जब हम क्या करेंगे, आंखें में आंखें डाल के मिरर में देखेंगे, तो आपकी आंखें क्या है, आपका आईना है, आपकी आत्मा है, आपकी सोल है वो। ठीक है, जब हम खुद से बैठेंगे, खुद से दोस्ती करेंगे, खुद से प्यार करेंगे, तो आपकी सोल अंदर से जवाब देगी कि आपको ये इस रास्ते पे जाना है, इस रास्ते पे नहीं जाना है, ये काम करना है और ये काम नहीं करना। ठीक है, क्योंकि हम क्या था ना, जब हम कोई गलत काम करके आते हैं तो क्या हम अपनी आंखों से आंखें मिला पाते हैं, नहीं मिला पाते हैं ना, है ना। तो जब हम आंखों से आंखें मिलाएंगे, उन अपने आप को प्यार करेंगे, अपने आप को सम्मान देंगे, तो हमारी बॉडी खुश होएगी कि वाह ये मुझे पूछ रही है, मुझसे प्यार कर रही है, मेरे से बातें कर रही है ना, मेरे को भी कुछ समझती है ये, है ना। और तो फिर जो हमें चाहिए होगा जिंदगी में, वो हमें पहले से पहले ला कर देगी। तो सबसे ज्यादा जरूरी है हमें अपने आप से प्यार करना, अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करना। आज ही मेरा शीशा मेरे पास नहीं है क्योंकि मोबाइल बेटी है घर में, नहीं तो मैं हमेशा अपने शीशे को अपने साथ रखती हूँ,
सामने रखती हूँ, फिर उसके बाद है ना क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सब लोगों से मैंने पहले भी कहा था, सब लोग एक छोटा सा शीशा रखिए, आप रसोई में भी लगा सकते हैं, सब जगह लगाइए, और बस बस आपको कुछ नहीं करना है, खुद को प्यार करना है, भर भर के ग्रेटिट्यूड कीजिए और खुद को प्यार कीजिए। देखो दुनिया कैसे बदल जाती है। हाँ जी। जादुई दर्पण का यह अभ्यास करने के लिए इसी वक्त एक दर्पण के करीब जाएं, दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति की ओर सीधे देखें और पूरे दिल से जादुई शब्द धन्यवाद जोर से कहें। आपने इनमें अब तक जितनी भावना भरी है उससे ज्यादा भरें। अपने वर्तमान स्वरूप के लिए धन्यवाद कहें। हर उस चीज के लिए धन्यवाद कहें जो आप हैं। आपने हर चीज और हर व्यक्ति के लिए जितनी भावना का इस्तेमाल किया है, कम से कम उतनी भावना के साथ धन्यवाद कहें। आप जो हैं उसके लिए कृतज्ञ बने। आज हाँ जी। दर्पण हाँ जी, तो उन्होंने यही बताया है कि हमें क्या करना है, दर्पण के सामने जाना है और अपनी आंखों में आंखें डालनी है, ठीक है, और दिल से अपने आप को धन्यवाद कहना है, ठीक है। हम आपने देखा होगा कि हम जब उसमें जाते हैं, दर्पण में जाते हैं, तो हमारी बिंदी टेढ़ी होती है, तो बिंदी सीधी करने के लिए क्या दर्पण की बिंदी को सीधी करते हैं, सही करते हैं क्या आप? नहीं करते ना, हम खुद की बिंदी को सही करते हैं ना। तो ऐसे ही जैसे हमें यदि खुद में चेंज लेके आने हैं, खुद की जिंदगी को संवारनी है, खुद के सपने पूरे करने हैं, तो सबसे पहले हमें खुद को प्यार करना होगा, खुद की मनोदशा को बदलना होगा, ठीक है। खुद की मनोदशा कैसे बदलेगी? जब हम अपने आप को प्यार करेंगे, अपने आप को रेस्पेक्ट करेंगे, अपने आप का एप्रिशिएशन करेंगे, जो भी काम आपने अच्छा किया उसके लिए जब हम अपने आप को एप्रिशिएशन करेंगे, अपने आप को अपने हर अंग के लिए, कि भगवान इतने खूबसूरत खूबसूरत अंग दिए हैं, उन हर अंगों के लिए अपने आप को धन्यवाद करेंगे, तो हमारी जिंदगी बदलेगी, तो हमारे सपने पूरे। हाँ जी। आज दर्पण में दिखने वाले सुंदर व्यक्ति के लिए कृतज्ञ बनकर दिन भर जादुई दर्पण अभ्यास को जारी रखें और जब भी दर्पण में अपनी ओर देखें, हर बार जादुई शब्द धन्यवाद कहें। यदि आप किसी खास समय जादुई शब्द जोर से बोलने की स्थिति में नहीं हैं, तो आप उन्हें मन ही मन बोल सकते हैं। और यदि आप वाकई बहादुर हैं, तो आप जादुई दर्पण में देखकर खुद के बारे में 3 चीजें बता सकते हैं, जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। हाँ। यदि हाँ जी। तो उन्होंने क्या बोला है कि हमें क्या करना है, दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति को के साथ बहुत सारी बातें करनी है, उसका बहुत सारा धन्यवाद देना है। हो सकता है कि आपकी दांत टेढ़े मेढ़े हो, लेकिन जो भी भगवान ने बनाया है, आपको यूनिक बनाया है। तो हमें जब ऐसा नहीं करना कि जब हम दर्पण में देख रहे हैं, अरे मेरे तो टेढ़े दांत है, अरे मेरे तो बाल सफेद है, ठीक है ना। जैसी भी हो, बाल सफेद किसके होते हैं, है ना, हम अपनी उम्र जीत चुके हैं, है ना, इतना एक्सपीरियंस, सफेद बाल का मतलब क्या होता है, हमें हमारा एक्सपीरियंस, हमारे अंदर एक्सपीरियंस आ गया है, ठीक है। तो वही है, तो हमें तो उससे दोस्ती करनी दर्पण से, हमें तो कहते हैं, वाह क्या खूबसूरत है, कितनी प्यारी लग रही है ना, कितनी ब्यूटीफुल है, अपने तो अपने आप की बड़ाई करनी है। और यदि उन्होंने यही बताया है कि हम जोर जोर से बोलना है, और ऐसा नहीं कि चुपचाप बोलना है, इसको जोर जोर से बोलना है, क्योंकि इस समय हमारी आंखें देख रही हैं, किसको देख रही हैं, हम कहते हैं ना 5 सेंसेस काम करती हैं, हमारी आंखें तो देख रही हैं, हमारे कान क्या सुन रहे हैं ना, हमारे हमारे कान सुन रहे हैं ना। तो जब हम देखेंगे कि हमारी आंखें देख रही हैं, हमारे कान सुन रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम अपनी आत्मा तक ये वाली बात पहुंचाएंगे, ठीक है, और हमारी आत्मा होगी वो बहुत खुश होगी, तृप्त होगी। और हमें क्या करना है, अपने बारे में कुछ भी 3 अच्छी चीजें बतानी है, जिन चीजों के लिए, मैं तो कहूंगी 3 नहीं 30 बताइए, तो देखिए आपका पूरा दिन कैसे खिल जाता है, ठीक है। अपने बारे में कुछ भी, आप बहुत बहुत सारे काम हैं, हम अपने आप को वो समझते हैं कि बस हमसे कुछ नहीं होता, ये भी नहीं होता, वो नहीं होता। आप बहुत कुछ करते हैं, आप पूरा सवेरे से लेकर रात तक अपने आप को देखिए, आप कितने सारे, आप रिश्तों में बैलेंस रखते हैं, अपने स्वास्थ्य को लेके चलते हैं, घर के सदस्यों का ध्यान रखते हैं, सही समय पे सही काम करते हैं, है ना। हम कितने सारे काम करते हैं, लेकिन हम अपने आप को क्या नहीं करते हैं, वैल्यू नहीं करते। तो हमें अपने आप को बहुत ज्यादा वैल्यू करना है, और भर भर के अपने आप को प्यार करना है। हाँ जी। यदि भविष्य में किसी कारण से आप अपने प्रति दयालु नहीं हो रहे हैं,
तो उस एक व्यक्ति के बारे में जान जाएंगे जो आपकी कृतज्ञता का किसी दूसरे से कहीं अधिक हकदार है। दर्पण में दिखने वाला व्यक्ति। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आप कोई गलती करने के बावजूद खुद को दोष नहीं देते हैं। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आप आदर्श ना होने पर अपनी आलोचना नहीं करते हैं। जब आप अपने वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप खुश होते हैं और आप सुखद लोगों, सुखद स्थितियों तथा जादुई परिस्थितियों को खींचने वाले चुंबक बन जाएंगे, जो आपको घेरे रहेंगे। चाहे आप कहीं भी आगे, एक मिनट, चाहे चले जाएं। आप कहीं भी चले जाएं और चाहे आप जो भी करें, जब आप दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति में जादू देख लेंगे तो आपका पूरा संसार बदल जाएगा। हाँ जी। तो उन्होंने यही बताया है कि जब हम सबसे ज्यादा कृतज्ञता करने वाला अधिकार हकदार कौन है? हम हैं। ठीक है, हम दूसरे को तो कृतज्ञता कर ही रहे हैं, लेकिन हमें अपने आप की कृतज्ञता भर भर के करनी है, क्योंकि हम ही हैं जो कृतज्ञता सीख रहे हैं। हम ही हैं जो कि जिंदगी के पथ पे आगे बढ़ना चाहते हैं। हम ही हैं जो दूसरे, हमें तो आपने देखा है जो छोटा सा बच्चा होता है, उसको क्या क्या फर्क पड़ता है कि वो अमीर है कि गरीब है ना? तो हमें वो ही छोटा बच्चा बनना है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता किसी से उसने बात की, किसी ने कोई बात नहीं की। ठीक है, और जब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं, मैजिक मिरर की प्रैक्टिस करते हैं, हम अपने आप से बातें करते हैं, अपने आप को अप्रिशिएशन करते हैं, तो हम वही छोटे से बच्चे बन जाते हैं जो हर हाल में खुश रहता है। और हाँ, मैंने पहले भी बताया था, जो खुश व्यक्ति होता है उसकी ओर हर कोई व्यक्ति आकर्षित होता है और भगवान भी उसके सपने पूरे कर देता है। ठीक है, तो उन्होंने ये बताया कि हमें खुद की आलोचना नहीं करनी है। हमें किसी भी हालत में खुद की आलोचना नहीं करनी है। यदि आपने कुछ आपसे ऊपर नीचे हो गया तो उसको तुरंत ठीक कर दीजिए। ठीक है, आलोचना करने की क्या जरूरत है? आप खुद से बोलिए, नहीं मैं इस काम को अभी ठीक कर देती हूँ, अभी मैं सही कर देती हूँ, ये काम तो अभी हो जाएगा मेरे से, मैं तो बहुत जल्दी सही कर देती हूँ। ठीक है, खुद की आलोचना नहीं करने की बजाय, ठीक है, हमें खुद की आलोचना करने की बजाय कि मैं पर्याप्त, मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं तो ये सब बिगाड़ देती हूँ, मैं ये सब ऐसे कर देती हूँ, मैं ये कर देती हूँ, मैं वो कर देती हूँ, हमें खुद की आलोचना नहीं करनी है। सबसे पहली गांठ तो बना लीजिए, हमें कभी भी खुद की आलोचना नहीं करनी है। ठीक है, हमें देखना है कि उसमें मैं क्या इम्प्रूवमेंट ला सकती हूँ, अब क्या हो सकता है, हमें सॉल्यूशन की ओर जाना है। अब मैं क्या कर सकती हूँ, अब इसका बेटर रिजल्ट मैं क्या कर सकती हूँ। जब हम खुद की आलोचना नहीं करते हैं तो ही हम एक कृतज्ञ व्यक्ति होते हैं अपने लिए। ठीक है, तो उनने ये बताया है कि हम फिर जब हम खुद की आलोचना नहीं करेंगे, हम खुद के प्रति भर भर के कृतज्ञ होंगे, तो हम हमेशा खुश रहेंगे। और जब हम हमेशा खुश रहेंगे तो लाइक अट्रैक्ट लाइक हो जाएगा। हमारे जीवन में इस तरह की परिस्थितियां आएंगी, इस तरह से व्यक्ति, वस्तु, सिचुएशंस आएंगी जो हमारी सारी, जो भी हमारे सपने हैं उसको पूरा करेंगे। ठीक है, तो उन्होंने तो वही है कि यदि हम दर्पण में देखने वाले, सबसे पहले हम, यदि हम दर्पण में देखने वाले व्यक्ति को चेंज करेंगे तो हमारी पूरा का पूरा संसार है वो ही बदल जाएगा। ठीक है, तो हमें अपने पिंजरों को छोड़ देना है। हमने जो पिंजरे बना रखे हैं अपने आप को कि मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, हमें एक आजाद पंछी की तरह खुले में उड़ना है। ठीक है ना, कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं बहुत अपने, जो हम चाहते हैं, हम दूसरों में देखना है कि अरे वो ऐसी है, तो खुद को बोले। और जो आप में नहीं है, आप खुद को, आपको ऐसा लगता है मेरे में कॉन्फिडेंस की कमी है, तो अब बोलिए मैं आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट। हम जब तक बोलते रहेंगे, अभी तक हम अपने आप को, अरे मेरे में कॉन्फिडेंस ही नहीं है, मैं ढंग से बात ही नहीं कर पाती, मैं ऐसे ही नहीं कर पाती, आप क्या कर रहे हैं? आप बोलिए कि हम कहते हैं ना, हमारे सबकॉन्शियस माइंड का असर करता है। आप सबकॉन्शियस माइंड में संदेश क्या भेज रहे हो? बार 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 यही चीज बोल के उसे नीचे करते जा रहे हो। वो कहता है तथास्तु। आप बोलते मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, बोलता है तथास्तु। हाँ, बोलते मैं अच्छा नहीं हूँ, बोलता है तथास्तु। हमें जो चाहिए, हमेशा एक गांठ बांध लीजिए, जो हमको चाहिए अपनों से, दूसरों से, वो हमें बोलना है। ठीक है ना, हमेशा वो चाहिए जो हमें बोलना है। जो हमें नहीं चाहिए वो हमें बिल्कुल भी नहीं बोलना। हमें हमेशा बोलना है मैं भाग्यशाली हूँ, मैं भाग्यशाली, मेरे साथ हमेशा सब कुछ अच्छा होता है।
ठीक है, हमेशा शीशे में जाइए, सवेरे उठिए और सवेरे उठ के 5-10 मिनट का टाइम निकाल के जरूर से मिरर वर्क कीजिए, तो आप देखेंगे हमारी जिंदगी चेंज कर रही है। और यदि आप आधे घंटे करते हैं, सवेरे 5-10 मिनट करके दोपहर में आधा घंटा करते हैं, तो आप देखिए मेजर चेंजेस जिंदगी में। आप पूछिए, क्वेश्चन डालिए, मिरर के सामने बैठिए, आंखों के सामने आंखें डाल के बैठिए, उसकी पहले तो तारीफ कीजिए। दोस्ती का अभी यदि आप तारीफ नहीं करेंगे, बोलेंगे आ गया मेरे से क्वेश्चन पूछने, ना जा, भगा देगा वो, है ना। तो पहले उसकी तारीफ, उसको दोस्त बनाइए, अपने मिरर को उसकी भर भर के तारीफ कीजिए। ठीक है, जो जो काम आपने किया उनको वो बताइए, जो जो आपकी सुंदरता है, वाओ तेरी आंखें कितनी सुंदर है, तेरी नाक कितनी सुंदर है, भर भर की तारीफ कीजिए। फिर आप उससे क्वेश्चन पूछिए, देखिए वो फटाक से आपको आंसर देगा। हाँ जी। जादुई अभ्यास क्रमांक 27, जादुई दर्पण। एक, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। 2, आज आप जब भी खुद को दर्पण में देखें तो धन्यवाद कहें और इससे पहले कि कहीं अधिक भावना तथा अर्थ का समावेश करें। 3, यदि आप वाकई बहादुर हैं तो दर्पण में देखते हुए 3 बातें बताएं जिनके लिए आप अपने बारे में कृतज्ञ हैं। 4, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। हाँ जी, उन्होंने यही बताया है कि सबसे पहले उठना है, हमें 10 नियामतों की सूची बनानी है और हमें बताना है कि हम क्यों कृतज्ञ हैं। और हर सूची के अंत में हमें बोलना है धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और उस नियामत के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करनी है। और जब भी हम खुद को दर्पण में देखें, है ना, जब भी आप दर्पण के पास से निकले तो 1 मिनट के लिए पॉज दे दीजिए, रुक जाइए, है ना, खुद को किस कीजिए, खुद को प्यार कीजिए, खुद को थैंक यू बोलिए। तो बोलिए जैसी भी मैं हूँ वैसी सर्वश्रेष्ठ हूँ, आई लव यू, थैंक यू। हमेशा आपका कौन कौन आपके साथ देता है, आप ये देखिए, यदि हम बीमार हो जाते हैं तो क्या क्या कोई काम आता है हमारे, है ना, हम खुद ही काम आते हैं खुद की। ठीक है, तो हमारा जो माई सेल्फ है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको खुश रखिए, इसकी तारीफ कीजिए और धन्यवाद कीजिए। और यदि हम, उन्होंने बताया कि बहादुर हैं, पता है इन्होंने बहादुर बोल दिया कि जो बहादुर होते हैं वो लोग, है ना, अपने बारे में कृतज्ञ होते हैं। बताइए कितना बड़ी बात बोली है इन्होंने। तो मुझे तो लगता है सभी लोग बहुत बहादुर है, हमारे उसमें आने वाले तो, है ना। और यदि हम और भी ज्यादा अपने लिए बातें बोलेंगे, रोज अच्छी अच्छी बातें बोलेंगे, तो देखिए आप बहुत ज्यादा वाकई में बहादुर बन जाएंगे। और रात को सोने से पहले अपना जादुई पत्थर को हाथ में थामना है और दिन भर में जो भी सबसे अच्छी चीज हुई है उसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद बोलना है। थैंक यू सो मच। थैंक यू अंजलि जी, बहुत अच्छे से रीडिंग करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी को भी कोई क्वेश्चन है, कोई शेयरिंग है तो आप जरूर से कीजिए। अंजलि जी स्टॉप कर दीजिए शेयरिंग। कर दी है, हो गई ना। हाँ जी, हाँ जी, हो गई। किसी को कोई कुछ समझ में नहीं आया है या कुछ पूछना चाहता है इस चैप्टर से रिलेटेड? ये चैप्टर क्या है, एक तरह से सब स्कूटर हम वो लगा रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट कर रेस दिए जा रहे हैं, स्टार्ट नहीं हो रहा, स्टार्ट नहीं हो रहा। तो क्या करते हैं हम, फिर क्या करते हैं, किक लगाते हैं। किक लगाते हैं कि नहीं लगाते, जैसे स्कूटर फटाक से स्टार्ट हो जाता है। तो ये हमारी जिंदगी में किक लगाने का काम करेगा सेल्फ मिरर प्रैक्टिस। हमारी जिंदगी बहुत बहुत जल्दी से ऊपर की ओर जाएगी यदि हम खुद को, सेल्फ को प्यार करेंगे, सेल्फ का ठीक है। दीदी मुझे कुछ पूछना है, पूछूं मैं? जी पूछिए। हाँ। जैसे कि आप बोले कि अपन कुछ कोई चीज के दोषी है, तो उसको मतलब बार बार वो मन में आता है, गिल्ट फील होता है कि मैंने ये किया, मैंने ये गलत किया, मैंने ये गलत किया। देखिए बबीता जी, आप कई हाँ। बार ये वाले क्वेश्चन पूछ चुके हैं। देखिए, जो आप ये सोचिए, जो भी हुआ हाँ। उस परिस्थिति में उतनी ही समझ थी आपकी। हाँ। हाँ। ठीक है, तो आपने सर्वश्रेष्ठ किया, समझ में आया? तो उसको भूल जाइए। जो आप आज के समय में अच्छा कर सकते हैं वो देखिए। पिछला तो लौट के कभी, भूत भूत कभी लौट के आता है? आपको चाहिए भूत अपनी जिंदगी में? किस किस को चाहिए नहीं, भूत? नहीं चाहिए, चाहिए नहीं क्या? चाहिए।
ही चाहिए ना, है ना। तो आज आप देखिए, आज मैं क्या अच्छा कर सकती हूँ, ठीक है ना। जो पुराना हो चुका, उस समय मेरे पास जितना दिमाग था, जो परिस्थिति थी, मैंने सर्वश्रेष्ठ किया, समझ में आया। तो ये जो गिल्ट होता है, ये तो सबसे ज्यादा वो होता है, हमको बहुत ज्यादा नीचे की ओर ले जाता है, कभी हमारे सपने पूरे नहीं करने देता है। हाँ, ठीक है, डिप्रेशन में हाँ, आने स्थिति में है। और मैं किया वो सर्वश्रेष्ठ था, जो भी हम्म, परिस्थिति, जितना मेरे में दिमाग था। आज मैं क्या कर सकती हूँ, आज चाहे उस सिचुएशन को आज मैं कैसे सुधार सकती हूँ, ठीक है। सॉल्यूशन पे ध्यान दीजिए आप, कि अच्छा, आज यदि मैंने उस समय गलत किया था, वो उस समय मेरे से गलत हो गया था, तो आज मैं उसे सही कैसे कर सकती हूँ, ये सोचिए। आज के ठीक। ऊपर ध्यान दीजिए, गिल्ट को आप छोड़ दीजिए। आपने किसी से पैसे लिए, जो भी लिया, आज आप उसके पैसे लौटा दीजिए, जो भी आज आप सर्वसेस कर सकते हैं वो देखिए। हम्म। पुराने चीजों को भूल जाइए, ठीक है ना। वही तो बार बार रिपीट होता है, तो ऐसे मतलब कैसे कर सकते हैं? नहीं, पुरानी बात को भूल जाइए, जो आपने किया वही उस समय के लिए सर्वश्रेष्ठ था, बस आप ये सोचिए, ठीक है ना। हाँ, उसको, भगवान को मेरे हाथों वैसा ही कराना था, ठीक है। हाँ। आज आप क्या चेंजेस कर सकते हैं, उस चीज को कैसे ठीक कर सकते हैं, सोल्यूशन सोचिए आप, है ना। हिमालय जी, अंजलि जी, मैं सही कह रही हूँ ना। बबीता जी, आप कल के चैप्टर में थे? कल कल की क्लास में थे क्या आप? नहीं, कल नहीं थी, मैं थोड़ा बिजी थी, कल बाहर गई थी। इसीलिए बोलते हैं ना, डेली क्लास अटेंड करो। कल का चैप्टर इसी पे था कि अपनी गलतियों को वरदान में बदलो, और कैसे बदलो वो चैप्टर उसमें पूरे अच्छे से बताया गया था। आप कल की रिकॉर्डिंग देखिए, आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ठीक ओके, है, ओके। हाँ, हाँ, थैंक यू दीदी, थैंक यू। देख लेती हूँ, सुन लेती हूँ, अभी बैठे बैठे सुनती उसको हूँ। सुनिए और उस असाइनमेंट को करिए। फिर अपने अंदर के सारे नेगेटिव इमोशंस को आप रिलीज करिए। ठीक है। ओके। हाँ, हाँ, ठीक है, ये, ठीक। हाँ, ये वाला चैप्टर का आप असाइनमेंट करिए, ठीक है ना। हाँ, हाँ, ठीक है, ठीक है दीदी, ठीक। और एक और बोली थी ना कि अपना प्रॉब्लम लिख के और उसको फाड़ कर जला देने के लिए, ये भी हाँ, था ना। ये होता है ना, हमारे अंदर जो जो क्रिटिसिज्म है, गिल्ट है, फियर है, जो भी ये सब चीजें हैं, ठीक है ना। हाँ, तो इन सबको आप पेपर पे, और ऐसा नहीं है, एक दिन का काम नहीं है, डेली डेली कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता रहता है। जैसे हम कहते हैं ना, रात दिन है तो रात भी आती रहती है, डेली का बना लीजिए। आज क्या आपने किसी का क्रिटिसिज्म किया, किसी कोई गिल्ट में आ गए, तो पेपर पे लिखते जाइए, जलाते जाइए। क्या छोटा सा ही तो काम है, कोई बड़ा तो काम तो है ही नहीं, ठीक है। हाँ, ठीक है। ठीक है ना बबीता जी। तो कुछ भी नहीं हाँ, है, उसको पेपर पे लिखना है आपको, जो भी गिल्ट फियर आपके मन में हैगा, तो उसको उसमें पेपर उसमें सामने वाले पेपर पक्ष का लिखूं क्या? सामने वाले पार्टी का भी नाम लिखूं? नहीं, अपना खुद का मैं। आपकी अंदर जो है, वो जो जो अंदर भावनाएं हैं आपकी, अच्छा। ठीक है, लिखिए, ठीक है। और फिर अग्नि देवता को सुपुर्द कर दीजिए कि जो मुझे चाहिए वो मुझे देने के लिए धन्यवाद, और जो मुझे नहीं चाहिए वो मेरे से लेने के लिए धन्यवाद। ओके, ठीक ठीक है, है, ठीक है। हाँ, ठीक इसको है अपनी, दीदी। इसको आदत बना लीजिए, डेली की डेली। हाँ, हाँ, ठीक है। है कि रात में सोने से 1 घंटा पहले, सोते वक्त मत करिएगा, रात में सोने से 1 घंटा पहले देखिए कि कुछ ऊपर नीचे हुआ क्या, किसी ने कुछ कहा, किसने क्या किया, आपने पेपर पे लिखिए, और उसको बिना पढ़े, पढ़ना नहीं है वापस से, और उसको जला दीजिए, ठीक है। और फिर आराम से गैटिट्यूड करके फिर आराम से सो जाइए, ठीक है। ठीक है। हाँ, हाँ, ठीक है दीदी। ठीक है, ठीक है। करूंगी, ऐसे करूंगी। ओके। थैंक यू दीदी, थैंक यू। थैंक यू सो मच। और किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई शेयरिंग? हिमाली जी, आप कुछ बोलना चाहेंगी? नहीं दीदी, थैंक यू। थैंक यू सो मच हिमाली जी, तो आजकल हिमानी बहुत जी, आज बहुत अच्छे लग रहे हैं आप साड़ी में। हाँ, थैंक यू कहीं समृद्धि। दीदी। जाने की तैयारी है क्या? बहुत अच्छे आज लग हम रहे हैं। जा रही हैं थैंक यू। घूमने। हाँ, सुंदर दिख रही है ना, तैयार होके बैठी हैं दीदी। यस, बहुत सुंदर लग जाके रही है। वापस आई हूँ, वापस और जाऊंगी। वाह, साड़ी में स्मार्ट लग रहे हो। क्या थैंक यू, बात थैंक है। बहुत यू। बढ़िया। वाह, थैंक वाह, यू। वाह। बहुत अच्छे। चलो, आप कुछ क्वेश्चन होंगे तो पूछो, नहीं तो फिर पढ़ाई आगे का असाइनमेंट कर लेते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, सबको अच्छे से समझ में आ गया है? ठीक है, बहुत ही बढ़िया, थैंक यू सो मच।
थैंक यू ऑल ऑफ यू। मुझे थोड़ा लीव करना है, ठीक है। सबके ऊपर खूब सारी मैजिकल डस्ट, सब लोग खूब खुश रहें, स्वस्थ रहें, सबसे तरह जीवन जिए, सबके थैंक जीवन यू, में थैंक भर। यू। थैंक यू सो मच मीटिंग में जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बच्चे भी खूब खुश रहें, स्वस्थ रहें, सबसे तरह जीवन जिए। थैंक यू जी, थैंक यू हिमाली जी, थैंक यू अंजलि जी। मैं लीव करती हूँ। थैंक थैंक यू। यू, यस। थैंक यू ऑल। ओके जी, चलिए जी। हिमाली जी, क्या आप करवाएंगी या मैं करवाऊं? इनको मिरर वर्क करवा देते हैं थोड़ा सा। ठीक है ना, करा दो। अंजलि जी, आप मैंने करवाएं? आपको अंजलि जी, मैं आपको होस्ट बना रही हूँ, ठीक है। और हिमाली जी ओके, को होस्ट बना देती हूँ। ठीक है। ये हिमाली जी, आप करवाएंगी मैं करवाऊं? नहीं, कराओ ना आप। अभी भी मिरर वर्क बहुत अच्छा कराया ना आपने, वही कराओ, अरे है ना। चलिए, मैं मतलब थोड़ा सा करवाती हूँ, मुझे भी थोड़ा सा आज काम है, सफाइयाँ करनी शुरू की हैं। थोड़ा सा मैं 15-20 मिनट का इनको मिरर हाँ, वर्क अपन करवा। ज्यादा, अपने को ज्यादा देर नहीं कराना है ना, वही कराना है। बस अपने आप को सब प्यार कराना है, पूरा नहीं, अंदर तक नहीं जाएंगे। रिकॉर्डिंग है अपने पास, सुन लेंगे ओके सब जी, जन। ओके। ठीक ठीक है क्या जी, बोलते ठीक। सब जन कि कराऊं मैं? थोड़ा थोड़ा भी करा तो चलता, थोड़ा ही करा दे चलता। हाँ चलो ठीक है। क्योंकि साफ सफाई का मैं काम है करना। क्या दीदी, आपको जाना है ना कहीं? जाना त्या सबका, तीनों का ही थोड़ा ऐसा ही चल रहा था, कर लिया सब एडजस्ट। कोई नहीं, अंजलि जी भी करवा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप दोनों में से कोई भी करा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक ठीक। सबके पास मिरर है ना? आपने अपना लिया है ना? हाँ, सबने रखा है अपने पास, या मिरर के सामने चले जाइए? हाँ। ड्रेसिंग टेबल के सामने आ जाए, है ना? चलिए इसमें जी। मोबाइल में अपने आप को पिन करके नहीं कर सकते क्या? नहीं। नहीं, मजा नहीं अच्छा, आएगा आपको। आप अपने आप मजा नहीं। मिरर के सामने जाइए। हाँ, उसमें देख नहीं सकोगे। ड्रेसिंग टेबल के आगे खड़े हो जाएंगे तो और मजा आएगा, ठीक है ना? चलिए, पहले मैं सबसे पहले आप सबसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, मुझे इस क्वेश्चन का आंसर देंगे सभी। क्या कभी आपने अपने आप को मिरर में देखा है, ध्यान से देखा है, रुक के, सिर्फ अपना मेकअप देखने के लिए नहीं, या साड़ी अच्छी पहनी है नहीं पहनी है, कपड़े पहन के मैं कैसी लग रही हूँ, मेकअप करने के लिए, ऐसे कभी किसी ने खुद को देखा है? हाँ, मैं तो देखी हूँ, मैं रोज देखती हूँ अपने आप को, रोज बातें भी करती हूँ। वाह वंदना जी, आप इस जर्नी में आए उससे पहले भी करते थे? हाँ, मैं 2-3 साल से कर रही हूँ, जब से मुझे थोड़ा पता चला था इस बारे में, तब से कर रही थी। बहुत बढ़िया। आप और लोग के किसी बताने ने? के बाद तो और भी अच्छे से। वाह। और नहीं कोई दीदी, किसी? हमें मैजिक मैजिक बुक में जब से जुड़े तब से पता चला मिरर का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देखिए, हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग सबको हाय हेलो बोलते हैं, है ना? कभी खुद को अपने आप शीशे में देख के खुद को हाय हेलो बोला, नमस्ते बोली, स्माइल दी? दूसरों को हम मिलते हैं, हम इतनी बड़ी स्माइल देते हैं, चाहे हम अंदर से कितने दुखी हैं, परेशान हैं, टेंशन है, बीमार हैं, देते हैं ना स्माइल। कितने हाय भी करेंगे, हेलो भी करेंगे तो स्माइल दे के करेंगे। लेकिन हम खुद को भूल जाते हैं। कभी अपने आप को खुद में शीशे में देख के खुद को स्माइल दे के देखना, कितना अच्छा लगता है ना? हम उस इंसान को ही भूल जाते हैं जिसकी वजह से हम हैं। हम अपनी सोल को भूल जाते हैं। जिन्होंने मेरे साथ फॉरगिवनेस प्रेयर की, उन सबको तो समझ आ जाएगी जल्दी से, है ना? उनको सबको सब समझ आ जाएगा। आप लोगों को भी समझ आ जाएगा। आपने ये चैप्टर पढ़ लिया, अंशु जी ने इतने अच्छे से बताया, ठीक है ना? हम आज अपने लिए जीना सीखेंगे कि हमें भी कैसे जीने का हक है। जिंदगी सभी को एक बार मिलती है, हमें कोई बार बार थोड़ी ना मिलेगी, है ना? तो हमने कभी अपना ध्यान ही नहीं रखा, खुद से कभी बातें ही नहीं की ना। हम हमेशा दूसरों पे डिपेंडेंट रहे। कोई हमारी तारीफ करेगा तभी हम खुश होंगे। हर क्वेश्चन का आंसर दूसरों में ढूंढा कि ये मुझे बताएगा तो सही होगा। फिर हम कई बार डिसीजन लेने के लिए भी 2 बार सोचते थे, मैं ये गलत ले लूंगी तो ऐसा तो नहीं होगा, है ना? तो हम ये सब काम खुद कर सकते हैं, खुद में कॉन्फिडेंस भर सकते हैं। हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते आ रहे हैं आज तक, ठीक है ना? तो आज हमें क्या करना है? खुद में कॉन्फिडेंस भरना है, खुद से बातें करनी है, खुद को रिकॉग्नाइज करना है
कि मैं भी कुछ हूँ, मेरे अंदर भी कोई सोल रहती है, मेरे अंदर भी कोई परमात्मा है, जो मुझे सांसें दे रहा है, जिसने मुझे ज़िंदगी दी, जो मेरे साथ मेरी पहली सांस से आखिरी सांस तक मेरे साथ रहेगी। पता है ना ये बात तो सबको, कि अगर हमारी सोल 1 सेकंड के लिए भी निकल जाए तो क्या होगा? हम ज़िंदा रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे। लेकिन हमने कभी खुद को पूछा ही नहीं, अपनी सोल के साथ कभी बात ही नहीं की, है ना? चलिए, आज हम ये सब वर्क करते हैं और ये सच में बहुत इफ़ेक्टिव है, बहुत इफ़ेक्टिव। आप डेली इसको अगर 15 मिनट या आधा घंटा डेली करिए, फिर आप अपने आप में जो चेंज देखेंगे ना, एक नए इंसान का जन्म देखेंगे आप। बोलेंगे, "वॉव! मैं वही हूँ।" प्रतीक्षा जी हैं क्या आज? नहीं है ना? उन्होंने अपनी शेयरिंग की थी जो मैं सुबह प्रेयर करवाती थी। वो कह रही हैं कि मैं पूरी चेंज हो गई हूँ। मुझे लगता है कि मैं उड़ूँ, कि मैं आसमान में उड़ रही हूँ, मैं इतना हल्का फ़ील कर रही हूँ और इतना कॉन्फिडेंस आ गया है ना? इसमें और भी आज अरुणा जी भी नहीं होंगी, है ना? उन्होंने भी बहुत अच्छी शेयरिंग की थी। तो आप लोग करके देखिए, आपको खुद समझ आएगी। ठीक है? तो चलिए जी, अब मैं टाइम वो नहीं करती, आपका ज़्यादा नहीं लूँगी। अपने आप को शीशे में जाइए, देखिए, हेलो बोलिए सबसे पहले तो अपना स्माइलिंग फेस के साथ। सबके फेस पे स्माइल होनी चाहिए। अपने आप से बात करने जा रहे हो, खूब बड़ी स्माइल दो। लोगों के लिए थोड़ी ना है रखी हुई स्माइल। दांत दिखाओ अपने। टूथपेस्ट किया है सबने? इतने खूबसूरत लगते हैं जब हम स्माइल देते हैं। से हेलो, अपना अपना नाम लेंगे। हेलो अंजलि, हेलो, वाओ, आज मैं तुमसे बात करने के लिए आई हूँ। आप जोर-जोर से बोलेंगे, म्यूट पे रखेंगे सब अपने आप को और हो सके तो जोर-जोर से बोलना है ताकि जैसे अंशु जी ने बताया कि हमारी पाँचों इंद्रियाँ सक्रिय होती हैं। इस समय हम देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, ठीक है ना? और हम खुद को टच भी करेंगे, खुद को हग भी करेंगे, ठीक है? चलिए, अपना-अपना नाम लेंगे, अपने स्टाइल में हेलो बोलेंगे, स्माइलिंग फेस के साथ। हेलो, हेलो अंजलि, हाउ आर यू? अपनी आँखों में आँखें डाल के देखो। पहली बार जब मैंने ये प्रैक्टिस की थी ना, तो मैं अपनी आँखों में आँखें डाल के नहीं बोल सकी थी। इतना रोना आया था, मतलब मेरे सोल ने मुझे कहा था कि आज आ गई तुझे मेरी याद इतने सालों बाद, कि आज याद किया है तुमने मुझे। तो मैं सच में आँखों से पानी आ गया था, रोई थी और फिर धीरे-धीरे वो सारे नेगेटिव इमोशंस निकलते गए। उसके बाद अब तो मैं जब भी शीशा देखती हूँ, तो इतनी बड़ी स्माइल के साथ, वॉव! है ना? चलिए, वॉव! अपनी-अपनी तारीफ़ें करना शुरू करिए। वॉव! वॉव अंजलि, तुम कितनी सुंदर हो। तुम ईश्वर की बनाई हुई सर्वश्रेष्ठ कृति हो। वॉव! एक उत्कृष्ट रचना हो, जिसे परमात्मा ने बहुत अच्छे से बनाया है। वॉव! अंजलि तुम कितनी खूबसूरत हो। सबसे खूबसूरत तुम ही हो। वॉव! वॉव अंजलि, तुम कितनी प्यारी हो। आई लव यू। आई लव यू अंजलि। आई लव यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू अंजलि। बचपन से लेके आज तक मेरा साथ देने के लिए, हर पल, हर क्षण मेरे साथ रहने के लिए थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। वॉव! अंजलि तुम्हारे बाल कितने सुंदर हैं, लंबे, काले, घने और कितना अच्छा स्ट्रक्चर है। इसके लिए थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच मेरी खूबसूरती को चार चांद लगाने के लिए। वाओ! वाओ! थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू अंजलि। तुम्हारा दिमाग कितना शार्प है। तुम कितने अच्छे से हर डिसीजन ले पाती हो। तुम अच्छे से हर काम कर पाती हो। तुम कितनी क्रिएटिव हो। नए-नए आइडियाज आते हैं। वाओ! थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू अंजलि। थैंक यू सो मच। वाओ! तुम कितनी सुंदर हो। तुम्हारी आंखें कितनी सुंदर हैं। गौर से देखिए अपनी आंखें, जिनको कभी आज तक तुमने देखा ही नहीं। अपनी आंखों में आंखें डाल के। वाओ!
कितनी प्यारी बड़ी बड़ी आंखें हैं, नशीली आंखें हैं, इनमें तो डूब जाने का मन कर रहा है। वाओ, कितनी स्वस्थ आंखें हैं, हर चीज को कितने अच्छे से देख सकती हैं, दूर का, पास का। इतनी तेज रोशनी के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरी स्वस्थ आंखों के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरी प्यारी आंखों। तुम कितने अच्छे अच्छे नजारे देख पाती हो, सभी के अंदर की कितनी पॉजिटिविटी को देख पाती हो, अपने बच्चों को देख पाती हो, उन्हें प्यार कर पाती हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरी प्यारी सी आंखों। थैंक यू सो मच। अपनी नाक के लिए देखेंगे, नाक को देखेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरी इतनी सुंदर नाक। तुम्हारी वजह से मेरी शक्ल कितनी प्यारी लगती है। तुम मेरी खूबसूरती में 4 चांद लगा देते हो। वाओ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं तुम्हारी वजह से अच्छी अच्छी चीजों की खुशबू ले पाती हूँ, फूलों की खुशबू, परफ्यूम की खुशबू, बढ़िया खाने की खुशबू। वाओ, तुम मेरे लिए कितना काम करते हो, मैंने कभी तुम्हें थैंक यू नहीं बोला। आज मैं तुम्हें थैंक यू बोलती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। वाओ, तुम कितनी खूबसूरत हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरी प्यारी नाक। वाओ, मेरे लिप्स कितने सुंदर हैं। वाओ अंजलि, इतने सुंदर, फूलों की पंखुड़ियों की तरह तुम्हारे लिप्स हैं। जब तुम बोलती हो तो फूल झड़ते हैं। कितना मीठा बोलती हो, इन्हीं की वजह से मीठा बोल पाती हो। जब तुम स्माइल करती हो कितनी सुंदर लगती हो। तुम्हारे दांत कितने सुंदर हैं, मोतियों की तरह। वाओ, जब तुम हंसती हो तो ये कितने सुंदर दिखते हैं। इनकी वजह से तुम कितने अच्छे से हर चीज समझा पाती हो, बोल पाती हो, अपने हर अंदर के इमोशंस को अभिव्यक्त कर पाती हो। वाओ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे प्यारे से लिप्स एंड दांत और जीभ। थैंक यू मेरी प्यारी जीभ। तुम्हारी वजह से मैं अच्छे अच्छे खाने टेस्ट कर पाती हूँ। मुझे समझ आती है कि ये मीठा है, खट्टा है, कसाला है, नमकीन है। तुम मेरे लिए कितना काम करती हो, खाने खाने से लेके बोलने तक, सलाइवा को सिक्रेशन करने के लिए, जिससे मेरा खाना कितनी जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। मैंने कभी तुम्हारा थैंक यू नहीं किया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरी प्यारी सी जीभ। तुम कितना मीठा बोलती हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तुम सबको अपना मीठा बोल के अपना बना लेती हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वाओ, मेरी स्किन कितनी सुंदर है, कितनी ग्लोइंग है, कितना ओज और तेज भरा हुआ है। मैं कितनी सुंदर दिखती हूँ। वाओ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरी प्यारी स्किन, मुझे इतना खूबसूरत दिखाने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे प्यारे से बिल्कुल स्वस्थ कानों। तुम्हारी वजह से मैं इतने प्यारे प्यारे मीठे मीठे शब्द सुन पाती हूँ, पॉजिटिव बातें सुन पाती हूँ, ये सेशन सुन पाती हूँ। वाओ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैंने कभी तुम्हारा थैंक यू नहीं किया। आज मैं दिल की गहराइयों से तुम्हें धन्यवाद बोलती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे प्यारे कानों। तुम्हारी वजह से मैं कानों में बालियां पहन पाती हूँ, कितनी सुंदर दिखती हूँ, नए नए झुमके पहन पाती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे प्यारे से कानों। थैंक यू सो मच मेरी प्यारी गर्दन। वाओ, तुम कितनी सुंदर हो। अरे ये तो मैंने आज ही नोटिस किया, कितनी सुराहीदार गर्दन है मेरी। तुम्हारी वजह से मैं आगे पीछे दाएं बाएं सब तक
तरफ देख पाती हूँ, हर तरह के काम कर पाती हूँ, आसमान को निहार पाती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू परफेक्ट हेल्दी रहने के लिए। तुम मेरा कितना साथ दे रही हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे प्यारे से कंधों। मैं तुम्हारी वजह से भारी भारी सामान उठा पाती हूँ, कितना सारा अपना काम कर पाती हूँ, लेकिन तुम्हें कभी थैंक यू ही नहीं बोला। आज मैं तुम्हें खूब सारा दिल की गहराइयों से थैंक यू बोलती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे प्यारे। वाह, मेरी बाजुएं, मेरे हाथ कितने खूबसूरत हैं, मेरे नेल्स कितने सुंदर हैं। वाह, बहुत ही सुंदर। मैं जब भी कोई चीज भी पकड़ती हूँ तो मेरे हाथों की खूबसूरती कितनी प्यारी लगती है। वाह, और मैं अपने इन बाजुओं से, इन हाथों से कितने अच्छे अच्छे कर्म कर पाती हूँ। अपने घर का सारा काम कर पाती हूँ, अपने बच्चों के काम, पति के काम, अपने काम, खुद को नहाना धोना, कपड़े पहनना, अपनी कंघी करना, मेकअप करना, कितने सारे अनगिनत काम मैं इन हाथों से कर पाती हूँ, लेकिन मैंने कभी इनका थैंक यू ही नहीं बोला। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच मेरे स्वस्थ बाजुओं, स्वस्थ हाथों, अंगूठे, नेल्स। थैंक यू सो मच। वाओ, वाओ, मेरी ब्रेस्ट कितनी सुंदर है, मैं कितनी सुंदर लगती हूँ। मैं अपनी स्वस्थ ब्रेस्ट के कारण अपने बच्चों को दूध पिला पाई, उन्हें पोषण दे पाई। वाओ, वाओ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरी ब्रेस्ट। मेरी फिगर कितनी खूबसूरत लगती है। वाओ, वाओ, मैं कितनी सुंदर दिखती हूँ, मैं कितनी स्लिम ट्रिम हूँ, मैं कितनी यंग दिखती हूँ। वाओ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। मैं अपने दिल का धन्यवाद करती हूँ, जो मेरे लिए 24 घंटे धड़कता है, जिसमें सबके लिए इतना इतना प्यार है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे हार्ट। तुम सिर्फ देना जानते हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तुम में कितनी करुणा है, दया है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तुम सबको अपना बना लेते हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे प्यारे लंग्स। तुम्हारी वजह से मैं सांस ले पाती हूँ, मैं जीवन जी रही हूँ तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे प्यारे लंग्स। थैंक यू मेरे प्यारे स्टमक। वाओ, तुम कितने स्वस्थ हो। मैं जो कुछ खाती हूँ सब कुछ हजम हो जाता है, मुझे पूरा पोषण मिलता है, फिर भी मैंने कभी तुम्हारा थैंक यू नहीं किया। आज मैं दिल की गहराइयों से तुम्हें धन्यवाद बोलती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू प्यारे स्टमक, मेरी प्यारी किडनीज। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू 24 घंटे मेरे लिए काम करने के लिए, मेरे अंदर की सारी गंदगी को बाहर निकालने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे प्राइवेट पार्ट्स। मैंने कभी तुम्हारा थैंक यू नहीं बोला। तुम मेरे अंदर के सारे जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको मेरी बॉडी से बाहर निकालते हो, तभी तो मैं स्वस्थ रह पाती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू मेरी प्यारी टांगों। वाओ, मेरे कितनी स्वस्थ टांगे हैं, मेरे घुटने कितने स्वस्थ हैं, मेरे पाँव कितने सुंदर हैं, कितने स्वस्थ हैं। इनकी बदौलत मैं अपने सभी काम कितने अच्छे से कर पाती हूँ, खड़े हो पाती हूँ,
चल फिर पाती हूँ, दौड़ पाती हूँ, गाड़ी में चढ़ना, उतरना, बाजार जाके शॉपिंग करना, अपने बच्चों के हर काम करना, घर के सारे काम करना, सीढ़ियाँ चढ़ना, डांस करना, कितना कुछ तुम्हारी वजह से मैं कर पाती हूँ। तुम बिल्कुल स्वस्थ हो, लेकिन मैंने तुम्हारा कभी थैंक यू ही नहीं किया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। मैं दिल की गहराइयों से तुम्हारा धन्यवाद करती हूँ कि मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से इतना कुछ कर पाती हूँ। सेल्फ अपने हर काम इंडिपेंडेंटली कर पाती हूँ। किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता मुझे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। मैं अपनी पीठ का धन्यवाद तो मैं कभी करती ही नहीं, ना ही कभी मैंने उसको अप्रिशिएट किया कि आज मैं जो कुछ भी कर पा रही हूँ मेरी अपनी स्वस्थ पीठ के कारण, स्वस्थ स्पाइन के कारण, तुम्हारी कारण ही मैं इतनी देर देर बैठ के ये क्लासेस ले पाती हूँ, 1 घंटे की वर्कशॉप कर पाती हूँ, अपने सभी काम खड़े होके कर पाती हूँ, झुक पाती हूँ, कितना कुछ कर पाती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। मैं अपने पूरी बॉडी का, सिर से पैर तक का, एक एक अंग का, एक एक जॉइंट का, एक एक पार्ट का दिल की गहराइयों से थैंक यू बोलती हूँ। परफेक्ट हेल्दी रहने के लिए, मेरा बचपन से आज तक पूरा साथ देने के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अंजलि। मुझे हर पार्ट इतने स्वस्थ देने के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वाओ, तुम कितनी सुंदर हो, तुम्हारी स्माइल कितनी सुंदर है। तुम बोलती हो तो मन करता है सुनते जाएं, सुनते जाएं। वाओ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तुम कितनी बेमिसाल हो अंजलि। वाओ, वाओ, कितनी खुश मिजाज हो, हरदम हंसती रहती हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वाओ, तुम हमेशा हर पल ग्रेटिट्यूड में रहती हो, आनंद उत्साह उमंग में रहती हो, पॉजिटिविटी से भरी रहती हो। वाओ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अंजलि। तुम कितनी प्यारी हो। तुम इस ब्रह्मांड से अच्छी अच्छी चीजें लेने के लिए हमेशा खुली और ग्रहणशील हो। वाओ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अंजलि। तुम कितनी प्यारी हो। तुम हमेशा हमेशा खुश रहती हो, पॉजिटिविटी में रहती हो। वाओ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तुम्हारी वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी कितनी हाई है। वाओ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तुम एक शक्तिशाली और पवित्र आत्मा हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तुम बहुत भाग्यशाली हो अंजलि, तुम बहुत भाग्यशाली हो। वाओ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वाओ, अंजलि परमात्मा की सबसे प्यारी बच्ची है। अंजलि परमात्मा की सबसे प्यारी बच्ची है। परमात्मा का हाथ सदा तुम्हारे सिर पे रहता है। वाओ अंजलि, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अंजलि। तुम्हारी इम्यूनिटी कितनी स्ट्रांग है। तुम सदा स्वस्थ रहती हो, एनर्जेटिक रहती हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अंजलि। वाओ, तुम्हारे अपने परिवार के साथ, रिश्तेदारों के साथ, पड़ोसियों के साथ, फ्रेंड्स के साथ कितने प्यारे रिश्ते हैं, डिवाइन रिश्ते हैं। वाओ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अंजलि। यूनिवर्स हमेशा तुम्हारी फेवर में ही काम करता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। समय भी सदा तुम्हारी फेवर में रहता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वाह अंजलि, तुम हमेशा सही समय पर सही निर्णय लेती हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तुम कितनी संस्कारी हो। वाह, थैंक यू,
थैंक यू, थैंक यू। तुम कितनी अमेजिंग हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज कितनी प्यारी है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तुम कितना अच्छा गाना गाती हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तुम सर्वगुण संपन्न हो अंजलि। वाओ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरे पास जो कुछ भी है मैं उसके योग्य हूँ। वाओ, सच में मैं डिजर्व करती हूँ इन सब चीजों को। वाओ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं जहां भी जाती हूँ वहां का माहौल पॉजिटिविटी से भर जाता है। वाओ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वाओ, मैं जैसी भी हूँ मैं खुद को पूरा स्वीकार करती हूँ। यस, मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ। मैं खुद को बहुत पसंद करती हूँ। वाओ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अंजलि। आई लव यू अंजलि, आई लव यू। Wow, I'm so healthy, wealthy, and wise. Wow, thank you, thank you, thank you, thank you, अंजलि। मेरे शरीर का एक एक सेल दिव्य प्रकाश से रोशन होता रहता है। एक एक सेल बिल्कुल स्वस्थ है, खुश है, पॉजिटिविटी से भरा हुआ है। वाओ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच अंजलि। आई लव यू, I love you, I like you, I respect you, I trust you। खुद को हग करेंगे, खुद को प्यार करेंगे। आई लव यू अंजलि। तुम बहुत प्यारी हो, तुम बहुत प्यारी हो, तुम सर्वगुण संपन्न हो, तुम सबसे बहुत प्यार करते हो, तुम बहुत संस्कारी हो। मैं कुदरत की बनाई उत्कृष्ट रचना हूँ। वाओ, वाओ अंजलि, आई लव यू। किस करेंगे खुद को। आई लव यू सो मच। आई लव यू, आई लाइक यू, आई रिस्पेक्ट यू, आई ट्रस्ट यू, आई लव माई सेल्फ, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। चलिए जी, वापस आ जाइए सभी और मुझे बताइए कैसा लगा सबको ये मिरर वर्क करके। अपनी अपनी खिड़कियां ऑन कर दीजिए, निकल आइए शीशे से बाहर। बहुत एक अच्छा बार लगा, जल्दी बहुत छोड़ अच्छा दिया। लगा, थैंक यू एक एक दीदी। करके बहुत ही अच्छा लगा। बोलिए कि बहुत दीदी जल्दी दीदी छोड़ दिया। आज अच्छा, आपने आज और जल्दी। आपने भी याद रखने का मन था। अरे आज थोड़ा मुझे ना थोड़ा काम है, मैं दिवाली की सफाइयां करने में लगी हुई हूँ। नहीं इसलिए नहीं, मैं मैंने तो यूं ही बोल रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा था। मैं तो मिरर में पूरा घुस गई थी, इतना मजा आया ना। बहुत अच्छा लगा, वाह, बहुत बहुत बढ़िया। अपने आप से बात करके अच्छा लगा ना। अपने आप बहुत से मिलवा बहुत दिया आज बहुत। आपने, आज आपने खुद, अपने आप से मिलवा दिया। थैंक यस, यू अंजलि दी, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू आपको। आई लव यू, आई रिस्पेक्ट यू। थैंक यू मालती जी, वंदना जी, थैंक यू सो मच। चलिए, कोई किसी और का कोई शेयरिंग है। किसी को रोना आया खुद को देख के पहली बार। किसी की आत्मा ने बोला कि तुम्हें आज मेरी याद आई। लगा किसी को इस तरह फील हुआ। जी दीदी, बहुत बार आया, मेरा बहुत हुआ, क्योंकि मैं तो हुआ। बिंदी भी ऐसे नाक की सीध में लगा लेती हूँ, मिरर देखती ही नहीं हूँ। मुझे अरे, लगा थोड़ा। अरे, खुद से प्यार करो। खुद से करोगे तभी तो दूसरों को बांटोगे। जब हमारे पास अंदर भरा होगा, हम खुद से प्यार नहीं करेंगे तो किसी और से कैसे करेंगे। और इसी सोल ने हमें सब कुछ दिया है, इसी ने साथ जाना है। खुद में कॉन्फिडेंस भरो, अपने सभी गुणों को निखारो। कितने गुण हैं हम में। अभी तो ये मेरे पास टाइम नहीं था, नहीं तो अपने कितने दुनिया भर के गुण आपके अंदर हैं। आप कितने इंटेलिजेंट हो, स्मार्ट हो, जीनियस हो, है ना। कितने अच्छे से कुकिंग करती हो, घर को साफ सुथरा रखती हो, बच्चों को अच्छे से परवरिश की, उनको अच्छे संस्कार दिए। सब कुछ बोलो शीशे के सामने जाके। कितनी कॉन्फिडेंट हो। आप अच्छे से बात कर पाते हो, गाने गा पाते हो, डांस कर पाते हो। मैं तो बोलती हूँ गाना गाओ शीशे के आगे जाके।
कि सबसे सुंदर तुम ही हो, है ना? और सुंदर सुंदर गाने हैं ना, वो वाला गाना है एक, ना कजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया सिंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो, तुम कितनी सुंदर हो, है ना? इस तरह से गाने गाओ, अपने लिए गाओ ना। दूसरों के लिए तो हम कितने गाते हैं, फिर भी कोई भाव नहीं देता, कोई अप्रिशिएट नहीं करता। ठीक है ना? तो आज का चैप्टर हमें यही सिखाता है कि खुद से प्यार करो, खुद को अप्रिशिएट करो, अपने अंदर जो गुण हैं उनको और निखारो। एक बढ़िया पर्सनैलिटी बन के निकलोगे आप, तब जाओगे। अब ये लास्ट 27 चैप्टर तक पहुंच गए हैं, अब तक तो हम पूरे चेंज हो जाएंगे, और इसके बाद तो देखना कैसे ट्विस्ट आएगा जिंदगी में। और जब हम अपने अंदर से खुश होते हैं, अंदर हमारा भरा हुआ है ना, तो हमारे आसपास का माहौल, आसपास के लोग सब चेंज हो जाएंगे। आप खुद देखोगे रिजल्ट, फिर आप खुद शेयरिंग करोगे। ठीक है? अपने गुणों को निखारो, अपने आप को निखारो। चलिए, किसी और की कोई शेयरिंग है तो बोल सकता है कोई, किसी ने कुछ बोलना है? नहीं तो फिर हम यहीं पे, हिमाली जी आप कुछ बोलना चाहेंगी? नहीं दीदी, सब होशियार हो गए, सबको समझ में आ गया सब। यस। चलिए। चलिए जी, सब पे फिर हम मैजिकल डस्ट डालते हैं, बहुत सारी सब पे मैजिकल डस्ट। सभी रोज शीशा देखें, खुद को स्माइल दें, खुद से बहुत सारा प्यार करें, खुद को रिस्पेक्ट दें, अपने अंदर के गुणों को पहचानें, उन्हें और उभारें, खुद पे ट्रस्ट करना सीखें, अपने आप कॉन्फिडेंट बने, हर डिसीजन खुद लें। और जो नव दुर्गा की पूजा कर रहा है तो वाकई में ये नव दुर्गा अपने अपने आप में है। शैलीपुत्री, चंद्रघंटा, आज चंद्रघंटा का दिन है, तो ये हम है, शीतलता भी है और साथ में परिवर्तन भी करेंगे। आज शिव जी का और चंद्र जी का पार्वती जी की शादी होती है। तो आज शादी में क्या होता है, भगवान आते हैं शिव अपने विराट रूप में, तो पार्वती जी इतने नाजुक रूप में है, ये देखते हुए उनके मम्मी पापा बोलते हैं कि हमारे लड़की ने कैसा वर चुना है। तो उनको लगता है, डर लगने लगता है। तो फिर पार्वती जी भी अपना रूप बदल लेती है और 10 हाथों वाली और महाविकराट रूप ले लेते हैं। तो देखा, यानी परिस्थिति के अनुसार इंसान चेंज होता है, तो ये गुण हमारे अंदर भी है। और फिर शिवजी भगवान समझ जाते हैं कि पार्वती जी ने ये गुण, ये विराट रूप क्यों अपनाया, तो फिर पार्वती जी, शिवजी भगवान भी अपने रूप में आ जाते हैं। तो हमारे अंदर भी ऐसे है गुण, हम भी परिस्थिति अनुसार चेंज होते हैं। भगवान के यहाँ का घंटा सब जन बजाते हैं, मगर आवाज वैसे ही आती है, सेम आती है ना आवाज, कि घंटा का अलग अलग आती है। तो वैसे हम भी, हमारी चंद्रता, हमारे अंदर भी शीतलता वैसी ही है। चाहे कभी कोई कुछ बोले ना बोले, हम वो शीतलता हमें कायम रखना है। और परिस्थिति अनुसार हमारा रूप चेंज करना है। तो हमें रूप चेंज करने के लिए हमें सेल्फ लव करना जरूरी है। और आज का दिन देखो वही टॉपिक आया, और आज अपना लेसन भी वही आया। ठीक है, सिर्फ लॉजिक को लगाया करो। नवरात्र के दिन है, नव दुर्गा की पूजा करना, आरती करना है, भगवान की पाठ कर लिए, ये कर लिए, मंदिरों में गए, धोख दे दिए तो पूजा हो गई, ये संपन्नता नहीं है। आध्यात्मिकता के साथ आप जुड़े हो तो उसको भी अपने साथ लो, कि कैसे उनके गुण अपनाए जाए, हम भी उनके साथ कैसे जुड़े। दुर्गा जी ने 9 रूप धारण करे, 9 महीने है, वैसे 9 दिन है, उसका लॉजिक लो, लॉजिक के साथ जियो। नहीं तो मैं फलाने 9 मंदिर जाऊंगी तो ही मेरे आज के दर्शन पूरे कंप्लीट होंगे, आज का दिन मेरा सफल होगा, ऐसे संकल्प न करते हुए अपने अंदर 9 गुणों को कैसे मैं निकालू, 9 गुण नए कैसे लाऊं, इसका संकल्प लो, तब तुम्हारी पूजा श्रेष्ठ है। हर एक दिन का संकल्प लो। ठीक है, वैसे आप ज्ञानी हो, जो भी ज्ञान देना है, जो भी बोलना है वो बता दिया। चलिए, जो हमको बताया समझाया वो तो परे है, बहुत अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद हिमाली जी चलिए, को भी, वो सारे ग्रुप को।
थैंक यू। चलिए कल शायद अब ये कल का लास्ट डे है, शायद मैं कल नहीं रहूंगी। यहाँ अपनी जादू की बुक खत्म होती है मेरे तरफ से। आगे का सफर हम मिलेंगे 1-2 दिन बाद। चले ठीक है, कोशिश तो करूंगी जूम में आने की, मगर नहीं शायद मैं प्रवास में ट्रैवलिंग करूं। तो मिलते हैं, जुड़े रहिए, और जो आध्यात्मिकता के साथ पूजा अर्चना करना है उसको साथ जोड़ के काम करिए। सिर्फ करना बोल के मत करिए। उपास करना है, अपने शरीर को एसिडिटी और हो रही है फिर भी हमें उपास करना है, ऐसे काम मत करिए। ये नारायण रूपी है शरीर, इसकी भी सेवा करिए। ठीक है, नारायण नारायण। नारायण नारायण। धन्यवाद दीदी। धन्यवाद। लव यू, लाइक यू, रिस्पेक्ट यू। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे से आपने ज्ञान दिया। थैंक यू सो मच हिमाली जी, थैंक यू। चलो दीदी, आपने बहुत अच्छा मिरर वर्क कराया। चलिए थैंक यू दीदी आपका, कितने बिजी शेड्यूल में भी आपने कराया। और मेरी इच्छा थी कि आप इसमें परफेक्ट हो गए हो तो आप ही कराइए, इसलिए मैंने आपको बोला। थैंक यू जी, थैंक यू हिमाली। ओके जी, बाय बाय सभी को। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय, मिलते हैं। बाय बाय। थैंक यू। सभी को नारायण।